आपकी लाइट चली गई तो फिर एक से तो हो ही जाएगी। चलिए, जय जिनेंद्र सभी को। आज हम लेंगे मुद्रा विज्ञान। मुद्रा विज्ञान क्या है? मुद्रा विज्ञान भी एक न्यूरल साइंस है। ये हमारे प्राचीन महात्माओं ने डेवलप किया था। हम लोग जानते हैं कि पहले कितने कम लोग बीमार होते थे, बहुत बीमारियां कम आती थी। कैंसर जैसी बीमारियां जो अभी हर दूसरे घर में, तीसरे घर में हम कैंसर देखने को मिलती है, पहले हजारों लोगों में एक आध जन को कैंसर सुनने को मिलता था। और भी कई बीमारियां कि इतनी कम होती थी, जो अब तो डायबिटीज देख लीजिए, 70% लोगों को डायबिटीज है। और भी बीमारियां देख लीजिए कितनी ज्यादा, टीबी देख लीजिए, हर जगह बीमारियां इतनी ज्यादा फैली हुई हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ये सब भूल गए हैं। जो ड्रगलेस थेरेपी है, जैसे मुद्रा विज्ञान, ये बिल्कुल भूल चुके हैं। स्व विज्ञान बिल्कुल भूल चुके हैं। ये केवल 0.01% की क्वांटिटी में रह गए हैं लोगों में। जबकि ये हम लोगों को, ये तो हम लोग कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। अपन लेटे हैं, लेटे लेटे भी मुद्रा विज्ञान कर सकते हैं। मुद्राएं हमें चलते फिरते और खाना खाते टाइम नहीं बनाना चाहिए, बाकी हम किसी भी टाइम मुद्रा बना सकते हैं। तो मुद्रा, और कभी भी एक मुद्रा और दो मुद्रा के बीच हमें 5 मिनट का अंतराल रखना चाहिए, कि एक मुद्रा के बाद दूसरा मुद्रा बनाए तो थोड़ा 5 मिनट का गैप रखें, तुरंत ना बनाए। क्योंकि क्या होता है, हम जो मुद्राएं बनाते हैं तो इसमें हमारे जो उंगलियां होती हैं, इनके सिर पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आई मीन एनर्जी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इन उंगलियों से एनर्जी को लेते हैं और देते भी हैं। तो इन लेते ज्यादा हैं और देते भी हैं, दोनों ही काम करते हैं। इन पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, हमने एक उंगली से एक को टच किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, चौथे को किया, इस तरीके से हम अलग अलग मुद्राएं यदि हमें बनाना है तो आप केवल 5 मिनट का अंतर रखें और आराम से एक के बाद एक मुद्राएं बना सकते हैं। लेकिन एक बार में एक साथ 3 मुद्राएं से ज्यादा ना बनाएं, केवल 3 ही बनाएं। और कोई भी मुद्रा हमें ज्यादा, कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट बनानी, इससे ज्यादा नहीं बनानी, है ना। और श्रद्धा और विश्वास, ये चीज बहुत जरूरी है यहाँ पर। फैक्ट होना, आपको विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं, मुद्रा बना रहे हैं, इससे हमको फायदा हो रहा है। यदि हम ध्यान मुद्रा बनाते हैं तो ये हमारे हमारे अंदर शांति लाती है, हमारे लिए ज्ञान का अर्जन करने में बहुत हमारे लिए सहायक बनती है, हेल्पर बनती है, और हमारे अंदर बहुत अधिक हमारा मनोबल बढ़ाती है। तो ये ज्ञान मुद्रा जब हम बनाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि ज्ञान मुद्रा आप बनाइए, और ज्ञान मुद्रा से आप कितने जल्दी से अपने किसी भी ज्ञान को गेन कर सकते हैं। तो इसमें हमें अंदर से विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हमें वाकई में ये सब फायदे हो रहे हैं। यदि आप अंदर से विश्वास नहीं रखेंगे कि हमें ये सब फायदे हो रहे हैं, तो फिर नहीं होंगे। क्योंकि विश्वास और श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ मुद्राएं अपना तुरंत इफेक्ट दिखाती हैं और कुछ मुद्राएं इफेक्ट कई दिनों बाद दिखाती हैं। जैसे हमको पेट दर्द हो रहा है, हमने कान दर्द हो रहा है, जो मुद्रा बनाई तो उसका इफेक्ट हमें तुरंत ही देखने मिलेगा। वो जब तक ही बनानी, जब तक हमें दर्द रहता है, दर्द दूर मुद्रा दूर। लेकिन कुछ मुद्राएं होती हैं, जैसे हमको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हमको लंग्स की प्रॉब्लम है, हमको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये मुद्राएं आपको अधिक लंबे समय तक बनानी पड़ती हैं। कम से कम 21 दिन तो बनानी ही पड़ती है। 21 दिन से ज्यादा भी बनाते हैं, आप देखें कि हमें इससे फायदा है और भी अभी हमें और भी मतलब जरूरत है, तो आप इससे भी ज्यादा इसको बनाते रहें। क्या होते हैं हमारे हाथ जो होते हैं, ये पावर हैंड्स होते हैं। इसमें इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं कि हम जानते ही नहीं इन शक्तियों के बारे में। इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है, 5 तत्वों से मिलकर बना पूरा यूनिवर्स, पूरी पृथ्वी। और हमारे जो हाथ हैं, ये भी 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें अंगूठा अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, और तर्जनी वायु को रिप्रेजेंट करती, एयर, वायु। और मिडिल फिंगर ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सबसे ऊंचा आकाश, मिडिल फिंगर सबसे ऊंची होती है, आकाश सबसे ऊंचा, फिर उससे नीचे पृथ्वी होती है, और पृथ्वी से नीचे जल रहता है। सॉरी, इस साइड जाएगा जल, ये उससे नीचे पृथ्वी रहती है, और पृथ्वी पर क्या, अग्नि। ठीक है। और फिर इसके बाद आकाश तत्व सबसे ऊंचा हो गया, इसको याद रखने के लिए सरल तरीका है। और इसके नीचे, आकाश के नीचे होती पृथ्वी, जो हमारे रिंग फिंगर है, वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और पृथ्वी के नीचे क्या होता है, पृथ्वी के नीचे जल होता है, तो सबसे छोटी उंगली जल को रिप्रेजेंट करती है। वैसे भी इसको याद रखना बहुत सरल है,
जब हम बचपन में स्कूल में क्लास में मैडम से ऐसे ही बोलकर जाते थे, मैडम हमको जाना है। तो हमको वैसे भी हम याद रख सकते हैं कि ये जल तत्व को प्रदर्शित करती है। कौन सी? कनिष्का उंगली। इसको कनिष्का भी कहते हैं, कनिष्ठा भी कहते हैं। 5 उंगलियों के नाम तो आप लोगों को पता होगा ही। फर्स्ट को तर्जनी, सेकंड को मध्यमा, थर्ड को अनामिका और फोर्थ को कनिष्का बोलते हैं। तो इस प्रकार ये मुद्रा विज्ञान एक ऐसा साइंस है जो हमारी सिर दर्द से लेकर, मस्तिष्क से लेकर, कैंसर से लेकर सारी छोटी मोटी दर्द, सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देती है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, नस पे दबाव डालते हैं। हमने इसको इससे टच किया, हमारी नस पे दबाव डाला। हमने इसको इससे टच किया, हमारी नस पे दबाव डाला। यहाँ नस पे ही दबाव डलता है। एक और विद्या होती है इसमें नस पे दबाव डालते हैं, वो होती है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर विद्या में भी पूरे हम पॉइंट्स दबाते हैं, तो वो हम नाड़ियों पे ही दबाव डालते हैं, तभी वो हमारे बॉडी में इफेक्ट करती हैं और हमारे रोग ठीक होते हैं। दोनों ही विद्याएं बहुत प्रभावी हैं और हमें ये इतनी इजी होती है, मुद्रा विज्ञान इतनी इजी होती है, आप बैठे बैठे, लेटे लेटे कभी भी बना सकते हैं। आप बीजाक्षर की जाप दे रहे हैं, आप कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, आप बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, आप अपने दोनों हाथों में मुद्राएं बनाकर बैठिए। वैसे तो मुद्राएं दोनों हाथों से ही बनाई जाए तो ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन यदि हम एक हाथ हमारा बिजी है तो हम एक हाथ से ही बना सकते हैं। एक हाथ से हम जाप कर रहे हैं तो एक हाथ से हम मुद्रा बना सकते हैं। फायदा तो वो भी करेगी, लेकिन दोनों हाथों से बनी हुई मुद्राएं ज्यादा फायदा करती हैं। तो हम सबसे पहले हम ये लेंगे, इन मुद्रा विज्ञान का ओरिजिन भी इंडिया में ही हुआ था और इसमें कोई विशेष नाम नहीं आता कि कौन इसका आविष्कारक है, हमें अभी तक नहीं मिला है। बाकी इसका इंडिया में ही हमारे महात्माओं ने ही इसका ओरिजिन किया था। हम सबसे पहले लेते हैं कुबेर मुद्रा। जैसा कि उसका नाम है, नाम के अनुरूप है कुबेर मुद्रा। ये कुबेर मुद्रा क्या होता है, कैसे बनाते हैं हम? अंगूठे को ये शुरू की 2 उंगली से लगाना है और बाकी की 2 उंगलियों को हथेली पे लगाना है, जैसा कि पल्लवी ने बना रखी, वेरी नाइस। ये फर्स्ट 2 उंगलियों को हमें अंगूठे से टच करना है, बाकी की 2 उंगलियों को हमें अपनी हथेली पे टच करना है। तो ये होती है कुबेर मुद्रा। आज के समय में इस मुद्रा की लोगों को बहुत जरूरत है, क्योंकि कोरोना काल में सब लोगों के धंधे मंदे पड़ चुके हैं, बिजनेस चौपट हो चुके हैं, नौकरियां छूट चुकी हैं, इंसान को खाने की तक प्रॉब्लम आ रही है, इतना प्रॉब्लम हो गया है। तो हमको एक कुबेर मुद्रा बनानी है। हम मान लीजिए जाप कर रहे हैं या हम टीवी देख रहे हैं, तो आप ऐसी मुद्रा बना के बैठिए 15 मिनट के लिए। इसको हमें 15-20 मिनट से लेकर हम 45 मिनट तक इसको बना सकते हैं। और आप यदि इस मुद्रा के साथ श्रीम बीजाक्षर की जाप करेंगे ना, तो बहुत प्रभावी होगी ये श्रीम बीजाक्षर। फिर तो लक्ष्मी आए बिना रहेंगी ही नहीं। कुबेर मुद्रा बनाने में आपको श्रीम 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 बोलना। कैसे बोलना है? एक श्वास में एक बार श्रीम बोलना है। एक बार सांस ली, श्रीम बोला, फिर छोड़ी, श्रीम बोला। इस प्रकार एक श्वास में हम 2 श्रीम बोलेंगे। मैं आपको बोल के बता दूं कैसे बोलेंगे। गहरी सांस लेंगे, फिर श्री श्री। मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की ऊर्जा को ये बचाती है। हमारे बॉडी में इस ऊर्जा को ये प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है, हमको पॉजिटिव एनर्जी देती है। और ये पॉजिटिव एनर्जी हमको एनर्जेटिक बनाता है, जिससे हमें लगता है कि हमें हमारी मनी प्रॉब्लम दूर हो। कैसे हो? तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस मुद्रा बना के बैठे बैठे हमने कुछ करेंगे, धरे नहीं हो मुद्रा, हमारे पास पैसा आ गया। ऐसा नहीं है। ये हमको पॉजिटिव एनर्जी देती है और ये पॉजिटिव एनर्जी हमको कुछ काम करने को प्रेरित करती है और हमारी मनी प्रॉब्लम दूर होती है। इसके अलावा ये जो है, इससे हमारी बॉडी में गर्मी आती है। कुबेर मुद्रा से हमारी बॉडी में गर्मी आती है, क्योंकि ये अग्नि तत्व को बढ़ाती है। और अग्नि तत्व को बढ़ाती है तो ये खाना के बाद बनाना चाहिए आपको, डाइजेशन आपका सही होता है। डाइजेशन इसका गड़बड़ है, जिसको कब्ज रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है, खाना ठीक से नहीं पचता है, गैस बनती है, उसको ये डाइजेशन को सही करती है। आपको खाना के बाद इसको आप बना सकते हैं 15 से लेके 45 मिनट तक। और फिर आप क्या चिंतन करना है, जिस पर्पज से आप बना रहे हैं। यदि डाइजेशन के लिए बना रहे हैं तो आप कहेंगे मेरा पाचन सही हो रहा है, मेरा डाइजेशन सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है, ये आप सोचेंगे। तो यदि आप मनी प्रॉब्लम के लिए बनाए तो आप ये कहेंगे मेरी मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, सॉल्व हो रही है, सॉल्व हो रही है। ये आपको मनी मन सोचना है।
जैसा कि स्वर विज्ञान में भी हम सोचते हैं सुबह उठते से ही कि आज हमको क्या क्या हमारा अच्छा हो, हम वो सोचें तो वैसा ही वैसा होता है, वो भी बहुत फलित होता है और ये भी बहुत फलित होता है। यहाँ सब जगह विल पावर काम करता है, भावनाओं का खेल सब जगह होता है। जैसे कि आज क्लास में प्राणिक हीलिंग बहुत सारे लोग सीखने वाले हैं, तो वो प्राणिक हीलिंग भी पूरी भावनाओं से ही संबंधित है, पूरा उसमें भावनाओं का ही खेल है। तो हमारी जितनी भी ड्रगलेस थेरेपी है ना, सब में भावनाओं का ही खेल होता है। तो इस प्रकार से हम कुबेर मुद्रा ये हमने बना ली, और ये कोरोना के बाद अभी लोगों को इसकी बहुत जरूरत है। तो मैं हमारे हिसाब से तो हर इंसान को कम से कम 15 मिनट इसको डेली बनाना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे पैसे की जरूरत ना हो। तो और साथ में उसका डाइजेशन भी सही रखती है। अब हम दूसरा लेते हैं नमस्ते मुद्रा, जिसे हम कहते हैं अंजलि मुद्रा। ये नमस्ते मुद्रा भी हम डेली बनाते ही हैं, मंदिर में जाते हैं हम नमस्ते मुद्रा बनाते हैं, है ना। इसको हम अंजलि मुद्रा भी कहते हैं। और आप लोग चाहें तो पीडीएफ शेयर करूं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है? क्योंकि किताब ठीक, में सब चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एकल जी स्वीडन से वो कह रही है हाँ करिए शेयर, क्योंकि इन लोगों के पास बुक नहीं एकल है के ना। पास तो मैंने कब का ही भेज दिया। जी, आपका सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा, राजीव जी आ जाएंगे, आप समय को देख करके कीजिए। नहीं नहीं, तो मेरे को तो उतना ही टाइम लगेगा दीदी जितना पीडीएफ हाँ और है तब तो। ठीक है, हाँ तब ठीक। हाँ, मेरे को टाइम ज्यादा नहीं लगेगा पीडीएफ से, हाँ ठीक। है ना। 1 मिनट में मैं शेयर करती हूँ। और जिनके पास किताबें नहीं पहुंची है, वो किताबें जरूर मंगवा ले अपना, मनीषा जी को एड्रेस भेज करके। किताब बहुत जरूरी है घर में रखना। फर्स्ट एड बॉक्स सही है दीदी, है ना। हाँ और क्या, मैंने तो यही नाम निकाल रखा है। बहुत अच्छा, आप ही का दिया हुआ चलती नाम तो फिरती है। क्लिनिक, चलती फिरती चलती क्लिनिक। फिरती क्लिनिक फर्स्ट एड बॉक्स। देखिए ये है हमारा मुद्रा विज्ञान। अब हम लेते हैं सेकंड नंबर की मुद्रा, जिसका नाम है नमस्ते मुद्रा या अंजलि मुद्रा। इसमें क्या होता है, हमारी पांचों उंगलियों में 5 तत्व होते हैं। ये पांचों तत्व जब एक दूसरे से आपस में टच होते हैं, इन पे दबाव पड़ता है, तो हमारे पंच तत्व जागरण होता है। अर्थात पंच तत्व जो 7 चक्रों से जुड़े होते हैं, सातों चक्रों का जागरण होता है। तो 7 चक्रों का जागरण होता है मतलब कुंडलनी जागरण होता है। तो कुंडलनी जागरण करने के लिए हमें ये नमस्ते मुद्रा या अंजलि मुद्रा सुबह शाम 15-15 मिनट बनाना चाहिए। हम लोगों की जैनियों की, और जो लोग धर्म पालते हैं, जो मंदिर जाते हैं, उसकी नमस्ते मुद्रा तो डेली बनी ही जाती है। ये हमें बहुत फायदा करती है, ये हम लोगों को पहले नहीं मालूम था जब हम मुद्राओं के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जब हमने मुद्राओं के बारे में जाना तो सबने देखा कि हम लोग तो इसे डेली ही बनाते हैं, है ना। तो ये जो नमस्ते मुद्रा है, ये हम 26वां श्लोक, इसको हमने 26वें श्लोक से जोड़ा है। मैं आप सॉरी आपको बताना भूल गई, कुबेर मुद्रा 48 नंबर श्लोक। जब हम 48 नंबर श्लोक की आराधना करें तो हम कुबेर मुद्रा बनाएं और शीम बीजाक्षर का जाप करें। ऐसे ही हम जब 26वें श्लोक की आराधना करें तो हम नमस्ते मुद्रा बनाएं, या नमस्ते मुद्रा बनाए तो हम 26वां श्लोक पढ़ें। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 26वां श्लोक भी भक्तांबर की भक्ति से ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ जो बीजाक्षर है वो ओम बीजाक्षर है, ओम बीजाक्षर, है ना। नमस्ते मुद्रा लगाने के लिए हमें कैसे करना है, दोनों हाथों को परस्पर मिलाना। वो तो सब जानते हैं कि कैसे हमको दोनों हाथों को मिलाकर जोड़ना है, और कहाँ पे रखना है, दोनों हाथों को हार्ट के समीप रखना है, हृदय के समीप। हृदय के समीप रखने से अलग ही जो हार्ट चक्र पे दबाव पड़ता है, वो भी इसमें अलग ही वर्क करता है, हमारा हार्ट भी प्रॉपर वर्क करता है। ये इतनी पावरफुल मुद्रा है कि इसमें हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडलनी शक्ति कैसे जागृत हो जाती है, जब हमारे सारे चक्र जागृत होते हैं, खुले हुए होते हैं, तो हमारे नीचे से मूलाधार चक्र से एनर्जी लेकर पूरे अंदर ऊपर तक सहस्रार चक्र तक, क्राउन चक्र तक जाती है, और हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है।
सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने से हमारे जो ब्रेन होता है ना, इसके दोनों साइड 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। जो दोनों साइड के पार्ट होते हैं ना, आगे वाले हिस्से, उन्हें सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हमें सब कुछ सीखने सिखाने की क्षमता का विकास, स्मरण शक्ति का विकास इन्हीं सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है। ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये इसके कनेक्शन को मजबूत करती है। ये वाली मुद्रा हमारी मेमोरी पावर बढ़ाती है। अब आप लोगों ने देखा होगा, अभी 2 साल से आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी मेमोरी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। वो इसीलिए बढ़ गई है कि हम लोग अभी ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान कर रहे हैं। धर्म ध्यान करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो हमारे ये एक्टिवेट होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं। हमें बहुत कुछ याद हो गया है इन 2 सालों में। तो आप लोग इस चीज को फील कर रहे होंगे। पंच तत्वों को कंट्रोल करती है। तो पंच तत्व जब कंट्रोल होते हैं, 5 उंगलियों में 5 तत्व होते हैं, और जब इन्हें आपस में हम टच करते हैं, तो ये 5 तत्व कंट्रोल होने से हमारा जो 3 वात पित्त कफ, ये 3 बैलेंस ऐसे बैलेंस हैं, जिस इंसान के शरीर में बन जाए तो वो इंसान पूरी तरह से निरोगी रहेगा जीवन भर। क्योंकि कोई भी बीमारी इन तीनों में से किसी एक के गड़बड़ होने से, डिस्टर्ब होने से होती है। तो ये इतनी पावरफुल मुद्रा है, जो कि हम अनजाने में सालों साल से पैदाइशी बनाते चले आ रहे हैं। तो आज हमें पता चला कि कितनी इंपॉर्टेंट है, कि वात पित्त एवं कफ तीनों को एक साथ बैलेंस करती है हमारी नमस्ते मुद्रा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं हाइपर एक्टिविटी, ओवर थिंकिंग, नशे की लत, इंटेलिजेंसी। केवल यही नहीं करती ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा, जिसे हम ध्यान मुद्रा भी कहते हैं, बहुत सारी और भी ढेर सारे काम करती है। हमारी एकाग्रता बढ़ाती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ाती है। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को भी ये मुद्रा बनवानी चाहिए। जिसको डायबिटीज हो गई है, उसको भी ये मुद्रा बनवानी चाहिए। वायु तत्व, जिसका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया है, जिसका हार्ट चक्र डिस्टर्बेंस हो गया है, जिसको नशे की लत पड़ी है, चाहे वो कोई सा ही नशा हो, चाहे वो सप्त व्यसन का नशा हो, शराब आदि का नशा हो, या टीवी मोबाइल आदि का नशा हो, या चाय आदि का नशा हो, इन सब को छुड़वाती है ये ज्ञान मुद्रा। और ज्ञान मुद्रा ये करीब करीब जो लोग योगा प्राणायाम करते हैं, वो लोग सभी बनाते हैं, और सभी इसके बारे में जानते हैं, इस मुद्रा के बारे में, ज्ञान मुद्रा के बारे में। कैसे बनाते हैं इसको? हमारे अंगूठे से हमें अपनी तर्जनी को टच करना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखना है। कम से कम इसको 15 मिनट जरूर बनाएं डेली। तो ज्यादा से ज्यादा इसको कितनी भी देर तक बना सकते हैं, या कोई नुकसान नहीं करती है। कुछ मुद्राएं होती हैं जिन्हें लिमिटेड टाइम तक बनाना चाहिए, लेकिन इस वाली मुद्रा को हम अनलिमिटेड टाइम तक बना सकते हैं। इसमें जो श्लोक लिया गया भक्तांबर का 6वां और 16वां श्लोक, क्योंकि ये हमारे मेमोरी से संबंधित होते हैं, और बीजाक्षर लिए गए हैं सम और श्रम। सम और श्रम, यहाँ साफे बिंदी लगने से रह गई है, तो सम और श्रम बीजाक्षर लिए गए हैं। अब इसको आप श्वास के साथ 108 बार गिने, या बिना गिने कम से कम 15 मिनट तक करें। अधिक से अधिक कितनी भी देर लगा सकते हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिलाया जाता है, तो उस इंसान का दिमाग धीरे धीरे सुपर कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब हम ये मुद्रा लगाते हैं, तो हम अपने आप ही अंतर ध्यान में चले जाते हैं, भगवान से कनेक्टेड हो जाते हैं, है ना। और इतनी ज्यादा हमारी आध्यात्मिकता बढ़ जाती है कि हमारा ऑरा कई गुना बढ़ने लगता है। तो ऐसा हमारे साधु महात्माओं के साथ तो होता है। ये आचार्य ऋषि का ऑरा देख लीजिए कितना बड़ा हुआ है, हमारे साधु मुनियों का ऑरा देख लीजिए कितना बड़ा हुआ है, राजचंद मुनिषि विद्यासागर जी का ऑरा देख लीजिए कितना बड़ा हुआ है। इसके अलावा मंजू दीदी का ऑरा देख लीजिए, आशा दीदी का ऑरा देख लीजिए, सभी लोगों का ऑरा, हम लोगों का ऑरा भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा यदि हम ये मुद्रा करेंगे। तो हमारे चेहरे पे तेज भी बढ़ता है इससे, और ना जो हम एक्स्ट्रा, कोई लोग क्या होता है 24 घंटा सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। कोई लिमिटेशंस नहीं होती सोचने की, इतना ज्यादा कि वो थक जाते हैं सोच सोच के, काम कम और सोचना ज्यादा। तो ये उसको ओवर थिंकिंग को भी ये मुद्रा कम करती है। कई लोग अभी कोरोना काल में कई वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं। किसी का कोई सगा साथी चला गया है, किसी का कोई व्यापार बिजनेस नौकरी छूट गई है, तो कई टेंशन हो गई है लोगों को, उस वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं। तो जो डिप्रेशन वाले लोग हैं, उनको ये मुद्रा बनवाएं, तो उससे क्या होता है, डिप्रेशन उनका कम होता है, उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, और वो अपना मन अपने बिजनेस में, नौकरी में, या
कहीं भी जहाँ उन्हें लगाना चाहिए वहां लगा सकते हैं। और डायबिटीज को भी ये कम करती है ये मुद्रा। तो डायबिटीज को तो बहुत सारी मुद्राएं कंट्रोल करती हैं। तो हमें ये ज्ञान मुद्रा डेली कम से कम 15 मिनट करना है। जैसे हम नमस्ते मुद्रा डेली बना लेते हैं, वैसे ही हम ज्ञान मुद्रा रात को सोते टाइम बना सकते हैं। यदि हमें वैसे टाइम नहीं, हम रात को सोते टाइम यही मुद्रा लगा के सोएं, आप देखेंगे बहुत अच्छी नींद आएगी। और ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं इसको मन ही मन, गले में भ्रामरी के साथ, क्योंकि बिस्तर में जब हम लेट जाते हैं तो किसी भी बीजाक्षर का उच्चारण ओंठों द्वारा नहीं किया जाता, फिर वो हम गले के अंदर भ्रामरी मुद्रा में कर सकते हैं। तो आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं इस मुद्रा के साथ। आपको देखना पता ही नहीं चलेगा कब नींद आ गई। अब हम लेते हैं एक ऐसी मुद्रा जिसे हम कहते हैं वायु मुद्रा। ये वायु रोगों को, जितने भी वायु रोग हैं उन सबको कंट्रोल करती है वायु मुद्रा। यदि आपको उल्टी हो रही है, आपको गैस बन रही है, आपको बहुत ज्यादा डकारें आ रही हैं, कई लोगों की क्या होती है आंखें बार बार झपकती रहती हैं, तो ये भी उनकी एक प्रॉब्लम है वायु मुद्रा की, उसके उनके अंदर वायु को प्रॉब्लम है, तो वो आंखें बार बार झपकती हैं उनकी। पोलियो वाले, उनको भी ये मुद्रा बहुत काम करती है। और कई लोगों को दर्द, कहीं भी दर्द हो रहा पूरी बॉडी में, पेन किलर का काम करती है मुद्रा। आपको कैसे बनानी है ये मुद्रा? केवल अपनी जो फर्स्ट उंगली है उसको अंगूठे के नीचे दबाना है, देख जैसा कि आपको दिख रहा है फोटो में। अंगूठे के निचले भाग में तर्जनी को अपन लगाएंगे और अंगूठा उसके ऊपर से रख लेंगे, तो ये बन गई वायु मुद्रा। अब वायु मुद्रा में कौन सा बीजाक्षर काम करेगा? वायु मुद्रा में शुम बीजाक्षर काम करता है। शुम, शुम बीजाक्षर हमारे पेट पे वर्क करता है काम की तरह, इसलिए यहाँ श्लोक की 17 और 32 काम करता है। 17 और 32 नंबर का श्लोक, इसलिए हमारे पेट पे काम करते हैं, पेट की सारी बीमारियों के लिए, उल्टी के लिए 32 नंबर का श्लोक काम करते हैं। बस में भी यदि आपको उल्टी हो रही है तो यही वाली मुद्रा लगा के बैठे। जिन जिन लोगों को बस में सफर करने में, कार में उल्टियां होती हैं, वो वायु मुद्रा लगा के बैठे, तो आपके वायु को कंट्रोल करेगी, आपके हार्ट को कंट्रोल करेगी, आपको उल्टियां नहीं होने देगी। आपको उल्टी गोली भी नहीं खानी पड़ेगी। बस ये मुद्रा लगा के बैठे रहे आप 15 से लेके 45 मिनट तक। कार में तो, बस में तो वैसे ही बैठे ही रहते हैं, और उल्टी की प्रॉब्लम है तो ये मुद्रा लगा लें तो आपको बिल्कुल उल्टी नहीं होगी। और ये सोचे मुझे वो बिल्कुल, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे बिल्कुल उल्टी नहीं आ रही है, मेरा मन बिल्कुल शांत है, ऐसा आप सोचेंगे तो बिल्कुल भी आपको उल्टी नहीं आएगी। बस आपको ये प्रयास रखना है कि हाँ हमको उल्टी आती है तो बस में हम ये मुद्रा लगा के बैठे तो हमको उल्टी नहीं आएगी। तो इसको आप अपनी डायरी में नोट करें, छोटी सी डायरी जो आप सफर के टाइम अपने साथ हमेशा रखते हैं उसमें नोट करें, तो आपको याद रहेगा, है ना। तो वैसा नहीं कि बस में उल्टी आ रही तभी ये मुद्रा काम करेगी, आपको घर में भी उल्टी आती है तो भी ये मुद्रा आपकी काम करेगी। बस आप ये वाली मुद्रा लगाकर लेट जाएं जब आपको उल्टियां हो, जब तो फिर उल्टियां होना बंद हो जाएंगी। हम लेते हैं अपान वायु मुद्रा। ये थोड़ी सी टफ है, इसलिए आपको पहले मैं अपान मुद्रा बताना चाह रही हूँ कि अपान मुद्रा के बाद यदि हम अपान वायु मुद्रा लेंगे तो हमें इजी पड़ेगी। अपान मुद्रा क्या होती है? बीच की 2 उंगलियों को अंगूठी से लगाना है और बाकी 2 उंगलियों को सीधा रखना है। हम जब, अपन लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तब ये मुद्रा बहुत लगाते थे, क्योंकि इसकी छाया यदि दीवार पे डाली जाए तो ऐसा लगता है हिरन चल रहा है, बिल्कुल हिरन वाला शेप बन जाता है। तो ये अपान मुद्रा हम खेल खेल में खूब बनाते थे, और लेकिन अब बाद में पता चला कि ये मुद्रा इतनी इंपॉर्टेंट है। इस मुद्रा को हम बनाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे नाभि के नीचे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, चाहे वो मासिक धर्म संबंधी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पैरों से संबंधित प्रॉब्लम हो, चाहे वो घुटने से संबंधित प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटीज से संबंधित प्रॉब्लम हो। बस 15 मिनट आपको डेली बनाना है ये अपान मुद्रा। ये अपान मुद्रा से आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स जितने हैं सब रिलीज हो जाते हैं और आपको बहुत राहत मिलती है, बहुत काम करती है, और ये बहुत जल्दी याद करने वाली है। आप बच्चों को भी खेल खेल में सिखा सकते हैं, बच्चों से भी बनवाइए मुद्राएं। इसकी, इस मुद्रा की छाया यदि दीवार पे पड़ेगी तो आप बिल्कुल हिरन जैसा शेप दिखेगा, तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं इसको बनाने में, उन्हें भी मजा आता है, तो उनसे भी बनवाइएगा। बस आपको 15 से 45 मिनट इसको बनाना है। इस मुद्रा को बनाते टाइम हम लम और रीम, ये 2 बीजाक्षर का जाप कर सकते हैं। यदि आपको नाभि से नीचे बॉन्स, मसल्स, ब्लड, स्किन की प्रॉब्लम है तो लम बीजाक्षर बोलिएगा। और यदि आपको दूसरी अन्य प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको बोन संबंधी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल संबंधी, ऐसा नहीं नाभि के नीचे ही वर्क करती है, सारी हड्डियों पर ये मुद्रा वर्क करती है,
आप 14 श्लोक और 17 श्लोक इसमें पढ़ सकते हैं और ह्रीम बीजाक्षर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो एक श्वास में एक बार बोलेंगे, ऐसा आपको 108 बार बोलना है, या फिर घड़ी देख के 15 मिनट बोल लें, कैसा भी आप कर सकते हैं। दोनों हाथों से मुद्राएं बना रहे हैं तो आप दोनों हाथों से बनाइए, फिर घड़ी देखकर बोलिएगा। और यदि आप एक हाथ में जाप लिए हैं तो फिर एक हाथ से मुद्रा बनाइएगा और अपने 108 बार कीजिएगा। एक श्वास में एक बार कैसे बोलेंगे मैं आपको बोल के बता दूं, देखिएगा। गहरी सांस भरेंगे, फिर बोलेंगे लम लम लम, मतलब गहरी सांस भरना है और सांस छोड़ने के साथ आपको बीजाक्षर को छोड़ना है। तो इस तरीके से अपान मुद्रा बनाना है। इस अपान मुद्रा के ढेर सारे फायदे हैं, आप बनाएंगे तो खुद देखेंगे, बस डेली बनाइए इसको। ये मासिक धर्म, बवासीर, कब्ज, हर्निया, घुटना सब में फायदा करती है। किसी को बवासीर हो गया है, किसी को कब्ज हो गया है, किसी को हर्निया जैसी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें अपान मुद्रा काम करती है। घुटने दर्द ये तो बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है। वेरिकोज वेन्स, उसमें भी काम करती है अपान मुद्रा। तो ये एड़ी का दर्द, पंजे का दर्द, ये सब में अपान मुद्रा काम करती है, तो अपने को ये बनाना है। अब हम लेते हैं अपान वायु मुद्रा। जो हमने अपान मुद्रा बनाई है ना, उसी से हम अपान वायु और बनाएंगे। बस पहली उंगली को हमें अंगूठे के बेस में लगाना है, बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा। तो पहली उंगली को, तर्जनी को अंगूठे के बेस में लगा लें, बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा। तो ये हो गई हमारी अपान वायु मुद्रा। ये हमारे हार्ट पे बहुत वर्क करती है। जब हमारी पहली उंगली अंगूठे के बेस पे लगती है तो हमारा हार्ट बहुत अच्छे से वर्क करने लगता है। किसी को अटैक आ जाए तो ये अपान वायु मुद्रा लगवाएं। किसी के हार्ट बीट्स में प्रॉब्लम हो, अपान वायु मुद्रा लगवाएं। किसी को हिचकी बहुत आ रही है, कई लोग कहते हैं दीदी हमको बहुत हिचकी आती है, क्या करें? हम कहते हैं अपान वायु मुद्रा लगाओ, कम हो जाएगी। और सब इलाज तो करते ही हैं, पानी वगैरह पीते ही हैं, नाक की सांस थोड़ी देर के लिए रोक ही लेते हैं, लेकिन अपान वायु मुद्रा लगाने से हिचकी बहुत जल्दी बंद होती है। कई लोगों के दांत में दर्द है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा किसी को आते हैं, उल्टे उल्टे विचार आते रहते हैं, या फिर किसी बच्चे की सांस नली में कई बार भी बच्चे नाक में कुछ घुसा लेते हैं, बीज वगैरह डाल लेते हैं, इमली का बीज फंसा लेते हैं, तो ये अपान वायु मुद्रा लगवाएंगे और उपाय करने के साथ साथ तो बहुत जल्दी उसकी जो सांस नली में अनाज वगैरह फंस गया है वो बाहर आ जाएगा। इसके अलावा जो वात, पित्त, कफ, जिसके कारण कोई भी रोग होता है, इन तीनों को बैलेंस में रखता है अपान वायु मुद्रा, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। यदि ये तीनों बैलेंस में तो इंसान बीमार क्यों पड़ेगा, फिर तो वो स्वस्थ रहेगा ही। तो वात, पित्त, कफ इससे संतुलित होती हैं, तो ये अपान वायु मुद्रा बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और याद रखना, हार्ट रोग में, अब हृदय रोग में, चाहे आपका बीपी प्रॉब्लम हो, चाहे लो बीपी हो गया हो, चाहे हाई हो गया हो, कभी कभी किसी का दोनों ही होता है, कभी लो कभी हाई होता है ना, धड़कन में कम ज्यादा हो गई हो गिनती, तो उसके लिए ऑक्सीजन लेवल के लिए भी है ये अपान वायु मुद्रा। ऑक्सीजन लेवल भी यदि आपका कम ज्यादा हो रहा है तो आपको अपान वायु मुद्रा लगवानी चाहिए। ध्यान रखना, कोरोना प्रॉब्लम या ऑक्सीजन प्रॉब्लम किसी को होती है तो उसको अपान वायु मुद्रा लगवाएं कि भाई लेटे लेटे उसकी अपान वायु मुद्रा बनवा दीजिए। तो इससे उसकी ऑक्सीजन प्रॉब्लम भी दूर होगी। साथ में ये लंग्स पे भी वर्क करता है, क्योंकि ये हार्ट चक्र पे वर्क करता है और लंग्स हार्ट चक्र में आते हैं, तो लंग्स पे भी वर्क करता है। उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, लंग्स की क्षमता बढ़ाता है ऑक्सीजन लेने की। तो इस तरह से हमें हार्ट चक्र का कौन सा बीजाक्षर है? यम। यम बीजाक्षर हमको प्रतिदिन 45 मिनट तक बोलना है इस मुद्रा को लगा के, तो आपका सब कुछ हार्ट चक्र का बैलेंस हो जाएगा। अब हमने चक्र के बारे में इतना पढ़ा है, साथ में हम उसमें मुद्राओं जोड़ लें। बीजाक्षर के लिए भी हमने पढ़ लिया है, हमने बीजाक्षर भी जोड़ लिए हैं, अब उसमें साथ में हम मुद्राएं जोड़ लें तो सोने पे सुहागा। एक साथ में 3-3 ट्रीटमेंट होंगे और हम अब वैसे ही सही हो जाएंगे। तो ये सब हमारी ड्रगलेस थेरेपी है कि मुद्रा विज्ञान, स्वर विज्ञान, फिर साथ में बीजाक्षर, और साथ में भक्तांबर, और साथ में हमारी ढेर सारी विद्या चलती रहती है। एक आपको रात में प्राणी के लिए सिखाने वाले हैं, तो वो और आप नेगेटिव एनर्जी दूर करना, पॉजिटिव एनर्जी डालना सीख जाएंगे। तो बस फिर कहना ही क्या है, फिर तो हमारे साथ चक्र हमेशा एक्टिवेट रहेंगे। चक्र एक्टिवेट रहेंगे, बीमारी क्यों होना है? बीमार क्यों होते हैं हम? क्योंकि हमारे सातों चक्र कहीं ना कहीं इनएक्टिवेट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, एनर्जी लेने की पावर उसमें कम हो जाती है, इस वजह से हम बीमार होते हैं। और जब हमारे सातों चक्र एक्टिवेट रहेंगे तो हम बीमार ही नहीं होंगे, है ना।
अब हम लेते हैं, ध्यान देना, राजीव भी आ जाए तो बताना, है ना। अब हम लेते हैं 7वें नंबर की मुद्रा, जिसे हम कहते हैं वायु विजय मुद्रा। ये जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल हो गई है आजकल। जिसको भी ये जोड़ों की दर्द है, हड्डियों का दर्द है ना, गठिया प्रॉब्लम है, दुखना टखना या दुख रहे हैं, साइटिका की प्रॉब्लम है, कमर से लेके नीचे पैर में जो दर्द होता है वो प्रॉब्लम है, ये सब मुद्राएं, वायु विजय मुद्रा हमारे शरीर में ये सब इन चीजों को कंट्रोल करती है। गैस को भी कंट्रोल करती है, और लकवा में तो बहुत ही इफेक्टिव होती है। कई लोगों को लकवे की प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें ये बहुत इफेक्टिव होती है वायु विजय मुद्रा, और साथ में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाती है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की तो सभी को जरूरत होती है। वायु विजय मुद्रा हमको कैसे बनानी है? फर्स्ट फिंगर, तर्जनी को हमको अंगूठे के नीचे दबाना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वायु विजय मुद्रा। इसी को हम वायु मुद्रा भी कहते हैं। आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि अभी हमने ये मुद्रा पढ़ ली है, तब उसका नाम दूसरा था। जी हाँ, तब इसका नाम वायु मुद्रा था। तो वायु मुद्रा और वायु विजय मुद्रा एक ही बात है, दोनों एक ही के नाम है। इसको हम वायु विजय मुद्रा भी कहते हैं और वायु मुद्रा भी कहते हैं। इसके साथ हम अलग अलग श्लोक, अलग अलग बीजाक्षर ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे वर्क करती है। अब यहाँ हम बम बीजाक्षर लेंगे। बम बीजाक्षर क्या है? बोन्स प्रॉब्लम को दूर करता है। 14 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और अपन क्या करेंगे, जहां हमको दर्द हो रहा है, मान ली कंधे पे दर्द हो रहा है, हम श्वास भरते हुए लंबे समय तक बम बीजाक्षर को खींचेंगे और हम बोलेंगे कि हमारा कंधे का दर्द जा रहा है, और वहां हम इमेजिन करेंगे कि बम बीजाक्षर वहां हमारा लिखा हो रहा है ना। आप नाभि से ऊपर बीजाक्षर को कहीं भी लिख सकते हैं, नाभि के नीचे बीजाक्षरों को नहीं लिखा जाता। यदि पैर में दर्द हो रहा है तो आप पैर पे बीजाक्षर को नहीं लिखेंगे, आप अपनी नाभि पे बीजाक्षर को लिखिए। नाभि से ऊपर कहीं भी लिखिए, आपका दर्द मिटेगा, आपको आराम लगेगा। लेकिन नाभि से नीचे बीजाक्षरों को नहीं लिखा जाता, ये बीजाक्षर की विनय होती है। तो इस तरह से आप ना बम बीजाक्षर को नाभि के ऊपर लिखें, या फिर कंधे पे दर्द हो रहा तो कंधे पे लिखें, जहां आपको दर्द हो रहा है वहां बम बीजाक्षर लिखें। और आपको कैसे बोलना है बम, हम बताते हैं। श्वास गहरी भरेंगे और छोड़ते टाइम बम को बोलेंगे, बम बम। बम। कोई भी बीजाक्षर बोलते टाइम वाइब्रेशंस होने चाहिए, गले में भ्रामरी होना चाहिए, तब तो वो असर करता है। यदि आपने बोल लिया बम 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 बम, तो बम 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 ही रहेगा, वो कुछ असर नहीं करेगा। ऐसे नहीं बोलना है, बिल्कुल श्वास के साथ बोलना है। श्वास लेकर गहरी श्वास लेंगे, फिर छोड़ते टाइम अपन बीजाक्षर को भी छोड़ेंगे। इस तरीके से बोलने से वो बीजाक्षर पूरा असर करता है, क्योंकि उसमें हमारा प्राणायाम भी होता है ना। आपने बस बम 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 बोल लिया, आपका कुछ होगा ही नहीं, तो कुछ, जब आप सही प्रोसेस नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रोसेस पूरा होना चाहिए, साथ में पूरा बिलीव होना चाहिए कि हाँ, इससे मेरे को आराम मिल रहा है। क्योंकि यदि आपने ये वाली मुद्रा बनाई तो आप समझिए हड्डियों संबंधी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, साथ में गैस, लकवा ये सब हो रहा है ये भी दूर हो जाएगी। और पेट की सारी प्रॉब्लम्स, पेट में गैस बन रही है, खाना नहीं पच रहा है, अपच हो रही है, तो ये सब भी दूर हो जाएंगी। इसीलिए ये इसको 14वें और 17वें श्लोक के साथ किया जाता है। बम बीजाक्षर को हम वायु विजय मुद्रा के साथ करते हैं। अब अगला बीजाक्षर हम लेते हैं, अगला मुद्रा मनीषा दीदी, आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला। क्योंकि अभी हम लोग क्या है, मोबाइल वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बच्चे भी मोबाइल वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं, स्कूल बंद है, तो सबकी आंखें बहुत वीक हो गई हैं, चश्मे का नंबर सबका बढ़ता जा रहा है। तो हम चश्मे का नंबर मनीषा ना दीदी एक बढ़ाकर चीज हम अपने बताइए। आंखों की रोशनी बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? महाप्राण मुद्रा द्वारा। इसका नाम ही है महाप्राण मुद्रा, इसको हम प्राण मुद्रा भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, लास्ट की 2 उंगलियों को अंगूठे से लगाना है। लास्ट की 2 उंगलियों की टिप्स को, कनिष्का और अनामिका, इनकी टिप को अंगूठे के टिप से स्पर्श करना है। बाकी की दोनों उंगलियों को सीधा रखना है ना। इसे
महाप्राण मुद्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें प्राण देती है। प्राण देती है मतलब ऑक्सीजन देती है। हमारी आंखों में भरपूर ऑक्सीजन वो पहुंचती है, हमारी पूरी बॉडी में भरपूर ऑक्सीजन पहुंचती है। इसको हम प्राण मुद्रा इसीलिए कहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको क्रोम बीजाक्षर का उच्चारण करना है। श्लोक आपको तीसरा और पांचवा लेना है। तीसरा पांचवा श्लोक पढ़ें, क्रोम बीजाक्षर का उच्चारण करें और रोज ये आप चिंतन करें कि मेरी आंखों की रोशनी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, मुझे सब कुछ साफ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। मेरी आंखें तेज हो रही हैं, मेरे चश्मे का नंबर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। आंखों में कोई भी प्रॉब्लम है, आंखों में रेशेस आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, पानी आ रहा है, दर्द दे रही है आंखें, रोशनी कम हो गई है, तो आपको ये मुद्रा लगानी है। समझ लीजिए ये विटामिन दे रही है ये वाली मुद्रा आपको। आपने ये मुद्रा लगाई बिना विटामिन, बिना फल फ्रूट खाए, आपके अंदर विटामिन ए, बी, सी, डी, के सभी पांचों विटामिन आपके अंदर आ जाते हैं। और फिर विटामिन अंदर आएंगे तो कमजोरी तो अपने आप दूर होगी ही। तो इस तरह से ये हमारी वीकनेस को भी दूर करती है और अपनी आंखों की वीकनेस को भी दूर करती है। बस आपको ये बिलीव करना है, इसको लगाने से वाकई में मुझे बहुत रिलैक्स मिल रहा है। ये प्राण मुद्रा हमें बहुत रिलैक्स भी देती है। बहुत ज्यादा थक गए हम, कहीं से आए थक गए, आप ये प्राण मुद्रा लगा के लेट जाइए, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको रिलैक्स मिला, आपको ऑक्सीजन मिली। तो इस तरह से हम ये आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं महाप्राण मुद्रा से, जिसे हम प्राण मुद्रा के नाम से भी याद कर सकते हैं। इस किन्हीं किन्हीं मुद्रा के दो दो नाम है, तो आप उनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों नामों को याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आप। और इसको है ना 5 मिनट से लेके 45 मिनट, 5 मिनट में भी असर करती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल को हर 5 मिनट बढ़ा देती है ना। और इसको हम हमेशा करते हैं ना, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। जैसे ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा है, वो हमें हमेशा करते ना, ऐसे ही ये महाप्राण मुद्रा भी हम हमेशा करते रहे, छोड़े नहीं। और छोड़ना हो तो कम से कम 6 महीने लगातार करके छोड़ें, तब उसका असर आप में हमेशा दिखता रहेगा, है ना। 6 महीने लगातार कर लेंगे तो आपकी आंखों का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। चश्मे का नंबर इतना इजीली थोड़ी ना कम हो जाता है, उसे 6 महीने तक करना पड़ता है, तब जाके कम होता है। अब हम लेते हैं अगला ज्ञान मुद्रा, जिसे हम ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। ये हमारे सिर दर्द, तनाव मुक्ति, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जरूरी होता है। किसी को बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया इंसान, कई कई प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं घर में, दुकान में, मकान में, कि इंसान अत्यधिक विचारधारा, अत्यधिक मनोबल गिरने के कारण डिप्रेशन में चला जाता है। तो उससे बाहर निकालने के लिए उस इंसान को ज्ञान मुद्रा बनवाएं। साथ में धम बीजाक्षर करवाएं, धम बीजाक्षर, जो कि 45वें नंबर श्लोक का बीजाक्षर है। और 6वां नंबर श्लोक भी करवा सकते हैं साथ में, क्योंकि ये सिर दर्द, तनाव मुक्ति को दूर करता है। और इस मुद्रा को कम से कम 15 मिनट बनाए, ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 मिनट बना सकते हैं। करना क्या है इस मुद्रा में, पहली उंगली को अंगूठे से मिलाना है, दोनों की टिप्स को, है ना। और इसमें हम धम बीजाक्षर को ललाट पर लिखेंगे, दोनों आंखों के बीच में लिखेंगे, श्वास भरेंगे, फिर रुकेंगे, फिर हमको कल्पना में लिखना है धम बीजाक्षर, है ना। और कल्पना में लिख करके फिर हमको श्वास भर के और छोड़ के बीजाक्षर का उच्चारण करना है। कैसे करेंगे, आप सब अपने अपने दोनों आंखों के बीच में धम लिख लीजिएगा। चाहे तो अपनी उंगली से भी लिख सकते हैं, चाहे तो कल्पना में भी लिख सकते हैं कि धम मेरे दोनों उंगली, दोनों आंखों के बीच में लिखा हुआ है। दोनों आंखें बंद रखेंगे और ये धम बीजाक्षर अपना सिर दर्द दूर कर रहा है, तनाव दूर कर रहा है, डिप्रेशन दूर कर रहा है, नींद नहीं आती तो नींद आने की समस्या आपकी दूर हो रही है, गुस्सा बहुत आ रहा है तो गुस्सा भी दूर जा रहा है, आपको शीतलता प्रदान कर रहा है। बाल गिरने से बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो ये वाली ज्ञान मुद्रा लगाएं। बालों की समस्या को भी, नशे की लत से छुटकारा भी आप इससे पा सकते हैं। और यदि जो ये ज्ञान मुद्रा डेली डेली जो इंसान करता है, उसे कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उपाय देखे गए हैं। कई लोग मेरे मतलब मेरी जो आप समझ लीजिए बुआ सास है, उनके ससुर जी इतने निरोगी कंडीशन में गए हैं, शिखर जी में उनकी समाधि हुई है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और 105 साल की उनकी उम्र, वो ये सब करते थे, डेली सुबह घूमने जाना, मुद्राएं लगाना, स्वर विज्ञान, सब चीजों का ज्ञान था उन्हें।
तो ये सब करते थे और ना उन्हें कभी अटैक आया ना कुछ हुआ। शिखर जी की यात्रा करने गए थे, वहां उनकी आयु पूरी हो गई और इतने अच्छे से उनका समाधि मरण हुआ कि आप बता नहीं सकते। तो ये हम सब देखते हैं, जो लोग करते हैं उनके बाल भी इतने अच्छे थे, इतनी एज होने के बावजूद भी, और बिल्कुल डेली 105 साल की उम्र में इंसान रोज सुबह चड्डा पहन के और डंडा लेके घूमने जाते थे, ये हाल था उनका। तो उनका इतनी उतनी स्वस्थ हेल्थ कभी मैंने इतनी उम्र में किसी इंसान की नहीं देखी। तो उसके राज का कारण ये ही मुद्रा ही थी। उन्हें इतना अत्यधिक ज्ञान था मुद्राओं का, उन्हीं ने मेरे को इसका ज्ञान दिया कि ऐसे ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। अभी पिछले 2 साल पहले ही उनकी डेथ हुई है। कि मुद्राओं से इतना ही बोले निरोगी रहते हैं कि कभी कोई टेबलेट उनको खानी नहीं पड़ी। और अपन विश्वास नहीं करते इन चीजों में, स्वर विज्ञान हुआ, मुद्रा हुआ, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा। तो हमें इसको विश्वास करके आप इसको फॉलो करिएगा, देखिएगा आप अपने आप में कितना कितना रिलीफ फील करते हैं, कितना चेंज फील करते हैं कि हाँ वाकई में हमारे काम बन रहे हैं। इन मुद्राओं को लगाने से, स्वर विज्ञान को करने से हमारे काम बन रहे हैं, हम पहले से अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो ये आप में कॉन्फिडेंस पावर बढ़ता है। तो ये कॉन्फिडेंस तो बस लाइफ में कॉन्फिडेंस हुआ तो लाइफ लाइफ है, नहीं तो बिना कॉन्फिडेंस के तो कोई लाइफ ही नहीं है। इसलिए हमें ये ज्ञान मुद्रा डेली लगानी है। आप मुद्राएं जरूरी नहीं है आप इनको अलग से टाइम दें। आप लेट रहे हैं तो ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, आप टीवी देख रहे हैं तो लगा लीजिए, आप बैठे हैं फ्री बातें कर रहे हैं, गप्पे ठोक रहे हैं, आप मुद्रा लगा के बैठिए, कोई आपसे मना थोड़ी करेगा। बल्कि दूसरे को भी कहिए जो आपके साथ गप्पे ठोक रहा है कि चलिए आप भी मुद्रा लगाइएगा, है ना। ऐसे अपनी मुद्राओं को लगा के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब हम देखेंगे किसी किसी के कान में बहुत अधिक दर्द होता है, कान बहती है, बहरापन, सुनाई नहीं देता कान से, या फिर वर्टिगो प्रॉब्लम जिसमें हो जाता चक्कर आने लग जाते हैं। तो इतनी ज्यादा वीकनेस हो जाती है कि इंसान खड़ा भी नहीं हो पाता, उसको चक्कर आने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इन प्रॉब्लम से मुक्ति लेने के लिए हम शून्य मुद्रा लगाते हैं। शून्य मुद्रा क्या होता है, इसमें हम जो मिडिल फिंगर है, सबसे ऊंची वाली फिंगर, मिडिल फिंगर, उसको हम अंगूठे के बेस से लगाते हैं और उसके ऊपर अंगूठा रखते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इमेज में। तो ये शून्य मुद्रा कहलाती है। शून्य मुद्रा क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें शून्य जैसी आकृति बन जाती है उंगली से, है ना। अब शून्य मुद्रा लगाइए। अब ये मुद्रा आपके कान पे, ये जो पॉइंट दब रहा है ना अंगूठे के पास, बहुत हल्के से दबाना, जोर से नहीं दबाना है आपको, बाकी उंगलियों को सीधा रखना है। ये जो पॉइंट आपके अंगूठे के पास दब रहा है और ये उस उंगली के ऊपर जो पॉइंट दब रहा है, सीधा आपके कान में वाइब्रेशन पैदा करता है। और कान में वाइब्रेशन होने से जो कान में प्रॉब्लम है, कान में जो सर बह रही है या फिर कान में बहरापन हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा या दर्द हो रहा है, तो ये जो है आपका दूर करता है। इसके अलावा ये हम काफी हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है मुद्रा। हम एक्टिवेट भी होते हैं, हमारा आलस भी दूर होता है, हमारे पूरे टाइम हमें एक्टिविटी बनी रहती है। आपको बहुत ज्यादा नींद आती है दोपहर में, आप ये वाली मुद्रा लगाइए, शून्य मुद्रा, फिर देखेंगे आपको आलस कम आ रहा है। तो आप इस मुद्रा को लगा के आप क्या करेंगे, आप ये इमेज चिंतन करेंगे कि मेरा कान ठीक हो रहा है, मेरा दर्द दूर हो रहा है, मेरे सुनने की क्षमता बढ़ रही है, मेरा आलस दूर हो रहा है। इस टाइप से आप करेंगे। और अब जैसे ये मुद्रा लगा के आप बैठे हैं तो आप इसमें बोहिय दयाणम की 9 बार जाप भी कर सकते हैं। ओम ह्रीम अहम नमो बोहि दराणम, बोहि या फिर बोधि बुद्धिड़म भी बोल सकते हैं, 12वें श्लोक की जाप है बोधि बुद्धिड़म या बोहि दयाणम। आप 9 बार बोल सकते हैं या 108 बार बोल सकते हैं बस। इसके अलावा दौम भी अक्षर जो होता है ना, ये दौम जब बोलते हैं तो हमारे ओंठ पूरे कान तक खिंच जाते हैं, ऐसे हमको दौम बोलना है। तो मैं आपको बता दूं कैसे बोलना है दौम। और ये दौम भी अक्षर कान पे इफेक्ट करता है, पूरे वाइब्रेशन इसके कान में जाते हैं। आप देखना, अभी बोलेंगे तो आप खुद फील करेंगे। कम से कम 10 मिनट तक रोज दौम बीजाक्षर बोलें। आपको गिनना कंपलसरी नहीं है, बस घड़ी देख के भी बोल सकते हैं। भगवान को जरूरी नहीं है हम गिन गिन कर ही याद करें, ध्यान रखना वो गिन गिन कर ही देगा। और जब बिना गिने आप अनलिमिटेड भगवान को याद करेंगे तो आपको फाड़ के देगा। तो आपको बस अनलिमिटेड याद करिए। कैसे? मनीषा जी, 10 मनीषा जी, मिनट से राजीव लेकर भैया आ 1 गए घंटे हैं। तक। कैसे? तो मनीषा जी,
मनीषा जी, कोई भी बीजाक्षर बोलने की ये टेक्निक होती है, तो उसको पूरा पूरक, कुंभक और रेचक के साथ बोला जाता है। पूरक मनीषा मतलब जी, अंदर लेना सांस को, कुंभक मतलब उसको थोड़ी देर रोकना। मनीषा जी, राजीव भैया आ गए हैं। मेरी आवाज सुन रहे हो क्या? आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए। सुन भी नहीं रही मनीषा जी। बारे पता नहीं। हाँ, राजीव भैया आ गए हैं। मनीषा जी, आपने जितना सिखाया उसके आगे का सोमवार से जो सेशन, अपना हीलिंग सेशन चलेगा, उसमें बताएंगे। बाकी किताब के अंदर पूरा है। मनीषा जी, राजीव भैया आ गए हैं, अब आगे का सेशन बोलेंगे। अच्छा, राजीव भैया आ गए क्या? हाँ हाँ हाँ। तो बस राजीव भैया को लेते हैं हम। अपना ये तो घर की खेती है, कभी भी बना लेंगे, है ना। राजीव भैया रोज रोज नहीं मिलते हैं, तो हम राजीव भैया को लेना चाहेंगे कि राजीव भैया आए और हम लोगों को ज्ञानार्जन दें। और भैया एक खुशखबरी सुनाना चाह रही हूँ। अभी कल तक तो मैं जोन सा स्वर चल रहा है वो पैर जमीन पे रख के कदम आगे बढ़ाती थी, लेकिन आज मैंने, आपने जैसा कल बताया था, सूर्य स्वर में ही सूर्य स्वर अपना एक्टिवेट किया, नमोकार मंत्र का सुरक्षा चक्र बनाया, फिर पैर जमीन पे रखा, उस दिशा में नमोकार मंत्र पढ़ते हुए 5 कदम बढ़ाए, भगवान को नमस्कार किया और उसके बाद अपने दूसरे काम किए। तो और साथ में गाल पे हाथ फेर के वो भी किया 3-4 अपनी मनोकामनाएं। मनोवांछित क्रिया। मैंने तो देखा कि उसमें से 2 मनोकामनाएं तो हाल मेरी पूरी भी हो गई सुबह से लेके दोपहर बहुत में। अच्छी बात, बहुत तो अच्छी बात। तो मैं कहा ये तो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। अभी तक तो मैं सिर्फ, है ना, जो स्वर चल रहा है उसके हिसाब से चलती थी, लेकिन अब मैंने आज स्थिति के हिसाब से स्वर को चलाया और उसको लागू करके देखा तो बहुत बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है सर। ये तो बहुत, इसकी तो आप हमें ना एक एक बारीकी से सिखा दीजिए सर, चाहे 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे, है ना सर? मेरा सर पूरा आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, अभी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, आ आ रही रही है, आ रही है। आपको नहीं आ रही है? आप सभी पुण्यशालियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र और सभी आयोजकों का आत्मीय आभार कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया। मेरे समस्त गुरुओं जिनके माध्यम से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ, उन सभी को मेरा सादर नमन वंदन। विशेषकर आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी जैन साहब को मेरा नमन वंदन। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवुषाहुणम। ऐसो पंच नमुकारो सब पावपणाशणो, मंगलाणं च सब्बेशिं परमं हवै मंगलम। इस सत्र में विराजमान जो भी साधु भगवंत हैं उनको भी मेरा सादर नमन वंदन और आप सभी साधर्मिक भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कल हमने जो चर्चा छोड़ी थी, आज मैं बात कर रहा हूं तत्वों की। उसके पहले आज का टिप्स, यदि शुक्रवार का दिवस हो, यदि आपको कोई ऐसा कमाई वाला साधन, कमाई वाला कुछ कार्य करना हो जिसमें आप कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए श्रेष्ठतम की बात करूं मैं तो शुक्रवार का दिवस शुक्ल पक्ष
चंद्र स्वर की तिथि अनिवार्य, ध्यान रखिएगा साहब, शुक्रवार का दिवस हो, शुक्र, क्योंकि शुक्र आपको क्या है, वैभव, हाँ, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, आलीशान, सब शान और शौकत के सामग्री उपकरण उपलब्ध कराता है। स्वादिष्ठान, शुक्रवार का दिवस हो, शुक्ल पक्ष हो और चंद्र की तिथि हो। चंद्र स्वर में आप कोई भी कार्य शुरू कर दें, जो पैसे कमाने वाले हैं उससे संबंधित कार्य, आपको कमाई का पता लग जाएगा, किस प्रकार कमाई होती है। और स्वर का महत्व, आज एक बहुत अच्छा टिप्स जो पिछले सत्र में चर्चा हुई थी, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, कुछ लोग भूल गए हों, उनका वापस रिवाइज हो जाएगा और जो नए हैं उनको जानकारी मिल जाएगी। कुछ ऐसे कार्य जो मजबूरी वाले कार्य हैं आपके, मजबूरी वाले कार्य, ये अंडरस्टैंडिंग है, आप कौन सा कार्य मजबूरी वाला समझते हैं जो आपकी इच्छा के विपरीत, मतलब अनावश्यक है, जिसमें हम सबसे पहले नाम लें दवाई का बिल। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो दवाई अपनी खुशी से, अपनी स्वेच्छा से खरीदना चाहता है और उसका बिल पेमेंट करना चाहता है। पहले तो मैं उनसे भी क्षमा चाहूंगा यदि आप इस सत्र में जितने भी जुड़े हैं उनका किसी का मेडिकल स्टोर, तो क्योंकि मैं उनके विपरीत बोल रहा हूं इसलिए उनसे पहले ही क्षमा चाहता हूं, उनका वह व्यापार है। फिर भी स्वर शास्त्र कहता है यदि आपका वह अंतिम बिल नहीं होगा, मान लीजिए या तो अंतिम बिल होगा, और यदि अंतिम बिल नहीं हुआ तो आपका बिल का काउंटडाउन अंतिम से शुरू होता जाएगा और आपको एक पल ऐसा आएगा कि आपको बिल चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कैसे आपको देना है, जब भी कोई मजबूरी वाले कार्य, कभी कभी भारतवर्ष में ऐसी विकृति है कि रिश्वत जैसी चीज भी कोई ऑफिस में, कोई नगर निगम, नगर पालिका, उसमें भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें मजबूरी में कुछ उनको दक्षिणा देने के बाद हमारा काम होता है, नहीं तो लटक जाता है। ये मजबूरी वाले कार्य हैं। तो आप जब बिल का भी पैसा दें, श्वास को बाहर करके एक्सहेल, जैसे मेरे पास ये मान लीजिए ये पेमेंट रखी हुई डिब्बी है एक, ये पेमेंट रखी हुई, किसी को पकड़ाना है, तो जैसे ही मैं पकड़ाने वाला हूँगा श्वास को बाहर छोड़ दूंगा मैं। पूरी तरह आप अपनी श्वास को बाहर छोड़ दें और उसको पकड़ा दें। स्वर शास्त्र कहता है यह आपका अंतिम बिल होगा, और यदि अंतिम नहीं हुआ तो धीरे धीरे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा उसका, मतलब अंतिम की ओर अग्रसर होगा। आज का यह टिप्स। अब मैं बात कर रहा हूं तत्वों की। स्वर के साथ यदि तत्वों का ज्ञान और तत्वों के आधार पर आपने साधना नहीं की तो आप समझिए कि 50% ही आपको फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। आवाज नहीं आ रही साहब, क्लियर नहीं आ रही क्या आवाज? किसी को आवाज क्लियर नहीं आ रही? आ रही भैया? नहीं, आवाज तो सही आ रही है भैया। आवाज आ रही है? तो जिनका भी जी एक मिनट, किसी का मैसेज आया था किसी का, यदि किसी को आवाज नहीं आ रही है तो एक बार आप ही अनम्यूट होके वापस, सॉरी अनम्यूट नहीं, आप लीव करने के बाद वापस ज्वाइन हो जाइए। हो सकता हाँ है भैया। कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है। भैया मेरे मैं को भी बात कर- आवाज नहीं आ रही थी, ईयरफोन लिया, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। हाँ, हो सकता है कहीं कहीं या तो सभी को ना आए तो यहाँ का नेट इशू हो सकता है, यदि किसी को भी आ रही है तो वहां का नेट इशू हो सकता है। लीव होने के बाद आप पुनः ज्वाइन हो सकते हैं। मैं बात कर रहा था तत्वों की। पूरा ब्रह्मांड कमाई वाला अधूरा रह गया। कमाई वाला कोई ऐसा, आपको पैसे के लिए कमाई का साधन, कोई ऐसा कुछ चीज स्टार्ट करनी है आपको, कोई छोटा मोटा व्यापार या कोई कार्य, जैसे एग्जाम्पल
हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें जो रेकी सिखाते हैं। अब रेकी सिखा रहे हैं तो पेड क्लास भी लेते हैं, वो उनको रहता है कि हम पेड क्लास लें, हमारी फीस रहती है। तो उसके लिए आप शुक्रवार का दिवस यदि चयन करते हैं, शुक्रवार का दिवस हो, शुक्ल पक्ष हो और चंद्र की तिथि हो। शुक्ल पक्ष में ध्यान रखिएगा, कल मैंने बताया हुआ है। हाँ। एकम दूज तीज, शुक्ल पक्ष की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए साहब। हाँ। एकम दूज तीज को चंद्र स्वर्ग की तिथि होती है। 7, 8, 9 सप्तमी, अष्टमी, नवमी को रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये चंद्र स्वर्ग की तिथि हैं। यदि इसमें कोई शुक्रवार आ जाए तो वह अति श्रेष्ठ होगा। चंद्र स्वर में आपको कार्य प्रारंभ करना है। अब मैं तत्वों पर आता हूं। पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। सजीव निर्जीव जितने भी हैं, पशु पक्षी मानव कीड़े मकोड़े, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल। स्वर में भी तत्व की अत्यंत प्रधानता है। तत्व के अनुसार यदि आपने कार्य कर लिया, स्वर शास्त्र कहता है जल तत्व में यदि कोई कार्य कर दिया जाए तो आपको तुरंत उसके परिणाम मिलते हैं। जैसे हम जब लाइट ऑन करते हैं तो फैन और लाइट ऑन हो जाती है, फैन चालू हो जाता है। उसी प्रकार तुरंत परिणाम मिलते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। तुरंत परिणाम से अर्थ यह नहीं है कि अभी हमने बीज बोया और वह कल ही हमें फल दे देगा। कार्य के अनुसार तुरंत परिणाम, मतलब आप 100% पॉजिटिव आपके फेवर में रिजल्ट कह सकते हैं। अब तत्व कैसे पहचानेंगे? नंबर 1, विधि नंबर 1, अपने श्वासों की गति, दूरी और उसके व्यवहार के द्वारा। शास्त्र कहता है, ध्यान दीजिएगा साहब, इसमें लेफ्ट चंद्र में भी 5 तत्व होते हैं और सूर्य में भी 5 तत्व होते हैं। उसके पहले एक टिप्स और दे देता हूं, यदि मैं खुद ही ना भूल जाऊं। यदि कोई ऐसा कार्य, ध्यान दीजिएगा साहब, यदि कोई ऐसा कार्य जो बहुत लंबे समय तक पूरा नहीं हो पा रहा है, यदि वह सूर्येश्वर का कार्य, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कोई मशीन, आपकी फैक्ट्री है, प्लांट है, कोई मिल है जिसमें मशीन चालू नहीं हो पा रही है, आपका कार्य स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, लंबे समय तक बंद पड़ा है, तो सूर्येश्वर की यदि कार्य हैं, कार्य की विभाजन आपको मालूम है किस प्रकार विभाजन करेंगे आप। यदि वह सूर्येश्वर का कार्य है तो मंगल, शनि या रविवार के दिवस सूर्येश्वर में आप स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा कार्य जो लंबे समय तक बंद है और वह आप पुनः शुरू करने जा रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं। सूर्येश्वर में, सूर्य के दिवस में, सूर्य के दिवस आपको मालूम है मंगल, शनि, रवि, इसमें यदि कृष्ण पक्ष हो तो और अति उत्तम, आपको तुरंत परिणाम मिलने जैसी स्थितियां निर्मित हो जाएगी। कृष्ण पक्ष हो, सूर्य के दिवस हो, सूर्य की तिथि हो, सूर्य स्वर में वह कार्य शुरुआत कर दीजिए, आपका काम अति शीघ्र हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसा कोई कार्य जो चंद्र का कार्य है, मान लीजिए आपका मकान निर्माण शुरू हुआ, व्यापार का निर्माण शुरू हुआ और चलते चलते 4 महीने काम हुआ और 2 साल से बंद, लटक गया, हो ही नहीं पा रहा है, लंबे समय से बंद है, पुनः शुरू करना है आपको। तो चूंकि मकान निर्माण, गृह प्रवेश, इस प्रकार की स्थितियां, विभाजन हो चुका है कार्यों का, तो आप चंद्र स्वर में, चंद्र के वार में, चंद्र के वार कौन कौन से होंगे? सोम, बुध, गुरु, शुक्र, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में, चंद्र के वार में, चंद्र की तिथि में, चंद्र स्वर के कार्य कर दें, आपके तुरंत परिणाम मिल जाएंगे, सकारात्मक 100% फीडबैक, पॉजिटिव रिजल्ट। इसी प्रकार सूर्य स्वर के कार्य हैं जो लंबे समय से बंद पड़े हैं, वह आप सूर्य स्वर की तिथि में, सूर्य के दिवस, कृष्ण पक्ष में, सूर्य
स्वर में आप स्टार्ट कर दीजिए। अब तत्वों की बात हो रही थी, इसकी भी कुछ विधियां होती हैं। तत्व का ज्ञान होना और तत्व के अनुसार कार्य करना आपको परिणाम दे देगा। सबसे नंबर पहली विधि है अपनी श्वासों की गति, उसकी दूरी, उसके व्यवहार के द्वारा तत्वों का आकलन करना, जानकारी लेना। लगभग 20 अंगुल तक, आपकी नासिका से 20 अंगुल तक यदि वायु का वेग आ रहा है, लगभग यह शास्त्रों में वर्णन है। प्राचीन समय में अंगुल को ही पैमाना बनाया गया था दूरी का। अभी हम लगभग मान लें 1.25 फीट 1.5 फीट, एक मोटा 1.5 फीट तक भी आ जाती है हवा। आपके बॉडी की जो नाभि होती है, पेट में नाभि के नीचे तक भी वायु की हवा जाती है। आप सामान्य रूप से बैठ जाएं और श्वास को जब छोड़ेंगे, सामान्य रूप से, मैं हो सकता है तीव्र गति छोड़ रहा हूं इसलिए कि आपको ध्यान दिलाने के लिए किस प्रकार बाहर जा रही अंदर आ रही। सामान्य रूप से श्वास छोड़ेंगे, यदि लगभग 1.25 फीट से 1.5 फीट तक नाभि के पास या नाभि के नीचे तक भी यदि वायु आ रही है, आप समझ जाइए आपकी बॉडी में जल तत्व एक्टिव है। 12 अंगुल से 16 अंगुल तक, 20 अंगुल मान ले लगभग जल तत्व, 16 अंगुल माने पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट, लगभग 1 फीट मान सकते हैं। 12 अंगुल तक आती है 8 से 12, 16 से 20 जल तत्व, 12 से 16 पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट, 8 से 12 वायु तत्व एयर एलिमेंट, 4 से 8 में अग्नि तत्व फायर एलिमेंट, और 0 से 4 अंगुल तक या फिर आपकी नासिका में ही अंदर रहती है तो वह आकाश तत्व होता है। लगभग 1.5 फीट आसपास मोटा मोटा जल तत्व, 1 फीट के आसपास पृथ्वी तत्व, आधा फीट से 1 फीट के बीच वायु तत्व, आधे फीट तक अग्नि तत्व, और जब 4 अंगुल या नासिका में ही अंदर रहती है तो आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट। इसको याद रखने के तरीके से आप क्या समझेंगे, जैसे हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं, सबसे नीचे जल होता है, पृथ्वी में गड्ढा करेंगे तो आपको जल मिलेगा, इसी सबसे नीचे जल है। जल की सतह पर हम खड़े होते हैं, वह पृथ्वी है, अर्थ। पृथ्वी से लगा हुआ वायु हवा रहती है सतह पर भी, इसलिए पृथ्वी के जस्ट ऊपर होती वायु। जब हम किसी अग्नि को तीली देते हैं, जलाते हैं, तो अग्नि ऊपर तरफ जाती है, इसलिए वायु के ऊपर होती है अग्नि फायर एलिमेंट, और सबसे ऊपर समझ सकते हैं आप आकाश स्पेस एलिमेंट। इस आधार पर, दूरी के आधार पर, लंबाई के आधार पर आप तत्व का निर्धारण कर सकते हैं। नंबर 2 विधि, एक होती है ध्यान मुद्रा। ध्यान में आप बैठ जाएं, सामान्य रूप से 2 अंगुली से आंखें बंद कर लें, अंगूठे से कानों को बंद कर लें, ये अनामिका से नासिका को बंद कर सकते हैं, और कनिष्ठा से या तो होंठों को बंद कर लें या इन दोनों से भी, क्यों होंठ तो अपने आप बंद हो जाते हैं। आंखें, कान, नाक, 3 मुख हैं। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। यदि आपको व्हाइट कलर दिखे, सफेद कलर, तो आप समझिए आपकी बॉडी में वाटर एलिमेंट एक्टिव है। सफेद कलर, यदि पीला येलो कलर आपको विजुलाइज हो, ध्यान में आए, समझ जाइए अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व। जी सर व्हाइट ही दिखाई दे रहा है। मैं समझा नहीं। आपने बोला आंख बंद करके देखें तो व्हाइट ही दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, हाँ, यदि ये विजुलाइज होता है, हाँ। व्हाइट कलर यदि विजुलाइज हो, तो समझ जाइए आपकी बॉडी में वाटर एलिमेंट है, जल तत्व। यदि पीला येलो कलर विजुलाइज होता है तो अर्थ एलिमेंट पृथ्वी
तत्व, यदि हरा या नीला, ब्लू और ग्रीन लगता है तो वायु, एयर एलिमेंट। रेड, लाल कलर यदि विजुलाइज होता है तो फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। और जब रंग बिरंगा चितकबरा आपको देखे झिलमिल टाइप का रंग बिरंगा बहुत सारे कलर, तो आप समझ जाइए आपकी बॉडी में आकाश तत्व चल रहा है। इन कलर के माध्यम से आप एक और उपाय कर सकते हैं। एक बॉक्स में, एक पैकेट में, जेब में, किसी थैली में 5 रंग, यही 5 रंगों के आप वापस कुछ भी सामग्री ले लीजिए, गुड़िये ले सकते हैं, कंचे ले सकते हैं, कोई वस्तु ले सकते हैं छोटी छोटी। आप बच्चों के जो कटर आते हैं, इरेजर आते हैं, इस कलर की ले लें, आप कोई भी चीज ले सकते हैं। व्हाइट कलर में जल तत्व, येलो पीले कलर में पृथ्वी तत्व, हरा या नीले कलर में वायु तत्व, एयर एलिमेंट, लाल कलर हो, रेड हो तो फायर, अग्नि तत्व, और जब रंग बिरंगा हो तो समझ जाइए आकाश तत्व। ये 5 कलर की गोली ले लें आप, और अचानक एट रैंडम बिना सोचे समझे आंखें बंद करके एक गोली निकाल लीजिए, एक कोई वस्तु निकाल लीजिए। जिस कलर की आपके हाथ में वस्तु आएगी, इसका अर्थ हुआ वही आपका बॉडी में तत्व चल रहा है, वही एलिमेंट एक्टिव है। नंबर 3 विधि थी। नंबर 4 विधि, आप स्वाद, जो मुंह का स्वाद होता है उसके अनुसार भी आप तत्वों को जान सकते हैं। आप अपनी जीभ को पहले साफ कर लें। अब आप एहसास करें, चिंतन मनन करें कि आपके जिह्वा पर, साफ करने के 2-5 मिनट बाद आपको एहसास होगा आपके जिह्वा पर, आपके मुंह में कौन सा स्वाद आ रहा है। यह भी शास्त्रों में वर्णन है। कई बार आपने देखा होगा जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे मुंह का स्वाद फीका फीका हो जाता है या फिर कड़वा कड़वा हो जाता है। अधिकतर कड़वा भी होता है, कुछ ऐसे फीवर में कुछ बीमारी आ जाती है, तब आप चेक करेंगे तो आपकी बॉडी का आकाश तत्व, यदि स्वाद कड़वा है, इसका अर्थ है आपके शरीर में आकाश तत्व चल रहा है। यदि आपके मुंह का स्वाद कसेला, जब हम आंवले को खा लेते हैं तो जो स्वाद आता है, बेस स्वाद भी कह सकते हैं आप, जो कसेलापन आ जाता है मुंह में, जिह्वा पर, यदि कसेला कसेला स्वाद लगे, समझ जाइए वाटर एलिमेंट, जल तत्व चल रहा है। यदि मीठा स्वाद लगे, मीठा लगे तो पृथ्वी तत्व, पृथ्वी ध्यान रखिएगा स्थिरता का कारक होता है। हम लोग ने स्थिरता से याद आया, इस स्वर से मैं थोड़ा हट रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। जैसा मेरे गुरुदेव ने, जैसा मेरे सर ने बताया, मुझे वास्तु के टिप्स दिए और हम लोग कई विजिट करते हैं, तब स्थिरता से याद आया। यदि किसी के घर में स्टेबिलिटी नहीं, स्थिरता नहीं, पैसा आ रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है पता नहीं, आ तो रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है पता नहीं है, रुक नहीं पा रहा है, तो आप चेक करें आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में यदि आप पृथ्वी तत्व को, साउथ वेस्ट सभी समझते होंगे, नैऋत्य कोण जैसे बोलते हैं, यह स्थिरता का कारक होता है। आप साउथ वेस्ट में केवल और केवल येलो कलर ही, या तो दीवार पर, या आपके कर्टेन है, कोई चादर है, कोई बेडशीट है, या कोई सामान रखा है, वहां ग्रीन और रेड कतई ना हो। रेड कलर बिल्कुल भी नहीं चलेगा और ग्रीन ब्लू भी नहीं चलेगा, केवल और केवल येलो कलर। येलो नहीं दे पा रहे तो आइवरी, क्रीम से मिलता जुलता भी चल जाएगा, वहां आप रंग कर दीजिए, पुतवा दीजिए। और अच्छा करना है तो एक क्यूब होता है, क्यूब जो पृथ्वी का एक सिंबल है, वो होता है क्यूब, घनाकार, घन के आकार का, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी समान हो,
वह क्यूब होता है, उस आकृति को आप उस स्थान पर रख दें और उसमें येलो कलर कर दें या उसके आसपास। यदि आपके पास स्थान नहीं है, आप कोई ऐसा लकड़ी का फर्नीचर बना है, कोई वार्डरोब बने हैं, कोई अलमारी बनी है जिसका पॉसिबल नहीं है, आपका किराए का घर है, आप तोड़-फोड़ नहीं सकते, बदलवा नहीं सकते, तो सबसे सस्ता और छोटा उपाय दे रहा हूं, आप पीले कलर के कागज लाके चिपका दें। इससे सस्ता मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। ऑयल पेंट भी महंगा आता होगा और ऑयल पेंट पुतेगा तो फिर दूसरी बार वो उसमें अच्छा नहीं करेगा। आप पीले कलर के गोल्डन येलो, लेमन येलो, इस टाइप के जो भी कलर होते हैं, पीले, येलो, इस कलर के कागज लाके भी चिपका सकते हैं। यदि वहां पर ब्राउन कलर हो या रेड कलर हो या ऑरेंज हो या डार्क नीला हो, ब्लू या डार्क हरा हो, साउथ वेस्ट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन में साउथ वेस्ट होता है स्थिरता का कारक, स्टेबिलिटी का जोन, वहां केवल पीला कलर चाहिए। ये वास्तु से संबंधित था, क्षमा चाहूंगा। वापस मैं आ रहा हूँ। बोल दूं जी सर, बीच में बोल दूं, जी, आपने जो बोला उसमें क्रीम कलर तो है और आपके ठीक बैक में जो कलर ब्राउन कलर जो आपको ये दिख रहा है वो ब्राउन कलर की दीवार है। आंटी ब्राउन भी नहीं चलेगा, ब्राउन भी नहीं चलेगा। वही पूछ रही हूँ। अब देखिए, आपको जब भी अनुकूलता हो, मैं नहीं कह रहा हूँ आज ही चेंज करें, आपको हो सकता है दिवाली चेंज करवाते हैं या अगले साल या कभी भी, जब अनुकूलता हो वहां आप चेंज करवाइए कलर, फिर देखिएगा उसके चमत्कार और मिरेकल और मैजिक और जादू। आपको आइवरी कलर, क्रीम कलर, ये दो ऐसे कलर हैं, या व्हाइट, आप बिना पूछे सोचे समझे कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन बाकी जो डार्क कलर कुछ ऐसे होते हैं, यदि जो ग्रहों के कलर होते हैं, यदि विपरीत ग्रह में पहुंच जाएं तो आपको कुछ हद तक उसके साइड इफेक्ट पड़ने लगेंगे। ये इसमें यदि हो सकता है कि मनीषा जी शायद यदि जुड़े हों, मैंने उनको लिंक भेजी थी तो मैंने उनको टिप्स बताया हुआ था ये, और यदि जुड़े हों तो जरूर वो 1 मिनट जरूर चर्चा करें आखिरी में। पिंक कर्टन भी नहीं चलेगा साहब, साउथ वेस्ट में नहीं चलेगा। उन्होंने, मैंने फोन से ही उनसे संपर्क तो किया है, पूरा उसमें कर्टन्स भी आइवरी है और जी, पूरी दीवार भी सब, हाँ। पिंक नहीं चलेगा, आइवरी चलेगा। हाँ, इसमें मैं मनीषा जुड़ी जी हूँ। शाह हैं। हाँ, जी मैं जुड़ी हुई हूँ और अच्छा, ये जो मेरे रूम का कलर है इसी अकॉर्डिंग है। और जब से मैं इस रूम में शिफ्ट हुई हूँ, मैं ये देखती हूँ कि मेरा बहुत मन लगता है पढ़ाई में। मैं बस नहीं रूम आप में तो आती हूँ, ठीक, किताबें खोल करके बैठ जाती हूँ और आपके अकॉर्डिंग आपने जो बताया था ना, वैसा मेरे को सब होता है। जी आप तो ठीक है। मनीषा जी शाह भी हैं, एक बॉम्बे से, मुंबई से, उन्होंने भी इसको अप्लाई किया हुआ था और उनको रिजल्ट मिले, उनका फोन पर्सनली आया, पर्सनली मैसेज हुआ, उनसे चर्चा हुई थी। उनका सिर्फ कवर्ड में ही यही मैंने उपाय बताया था, उनने सिर्फ कागज चिपकाए थे बस, उनको रिजल्ट मिले। यदि वो यहाँ पे होंगे, यदि शायद, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं, मनीषा जी शाह नहीं, मनीषा शाह नहीं होंगे इसमें। कोई बात नहीं, चलिए। मैं, ये तो एक स्टेबिलिटी का जोन का उससे हटके लीक था। और आपने मनीषा जी सही बोला, साउथ वेस्ट के बाजू में, चूंकि आपने अध्ययन की चर्चा की, इसलिए वह और चर्चा कर ले रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे सभी घरों में, सभी के घर में बच्चे होते हैं और सभी माता पिता, उनके गार्जियन उनकी पढ़ाई से जरूर चिंतित रहते हैं। तो आप यह और उपाय करके देख लीजिए, जो आपका साउथ वेस्ट होता, साउथ वेस्ट, वहां से थोड़ा सा पश्चिम तरफ सरक जाए, साउथ वेस्ट से थोड़ा सा वेस्ट तरफ मूव हो जाए, पश्चिम तरफ, मतलब पश्चिम और नैऋत्य के बीच में, पश्चिम और नैऋत्य मतलब वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में जो स्थान होता है, वह अध्ययन का सर्वोत्तम स्थान है। यदि वहां बैठकर कोई बच्चे का मन नहीं लगता है, या आप स्वयं, आपका कई बार स्टडी मन नहीं लगता है कोई अध्ययन करना, वहां बैठकर आप अध्ययन कर लें। ये मैंने, चूंकि मेरा फील्ड एजुकेशन है,
मैंने इस पर प्रैक्टिकल किया और रिजल्ट मिले, बच्चों पर अप्लाई किया, उस पर रिजल्ट मिले। मैं खुद जब बच्चों को टीच करता हूं, उनको पढ़ाता हूं, तो मैं वह स्थान सेलेक्ट करके बैठता हूं। पश्चिम और नैऋत्य के बीच में सर्वोत्तम स्थान होता है अध्ययन का, सर्वोत्तम। नॉर्थ लेकिन साइड, आपकी जी जरा सा नॉर्थ की तरफ, वेस्ट में। नहीं साहब, थोड़ा सा वेस्ट, मैं बताता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। वेस्ट, पश्चिम और नैऋत्य, पश्चिम और नैऋत्य, वेस्ट और साउथ वेस्ट, इनके बीच का, इनके बीच में, मतलब यह हुआ वेस्ट से थोड़ा सा सरकें आप साउथ वेस्ट की तरफ, या साउथ वेस्ट से आप थोड़ा सा सरकें वेस्ट की तरफ, ये जो स्थान है इसमें। लेकिन साहब एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो फेस है, फेसिंग केवल ईस्ट या नॉर्थ हो। ये मैंने खुद अपने आप पे अप्लाई किया। जब मैं इस फील्ड में उतरा, जब मैं अपने 25 साल पीछे जाता हूँ, जब मैं जहाँ अध्ययन करता था, जिस जगह पहले कहीं और रहता था, तो जब सुबह में 7-6 बजे से भी दोपहर में 10-11 बजे तक भी बैठता था, मैंने खुद ही अनुभव किया है। तब मैं 4 से 5 घंटे भी यदि पढ़ाई के लिए बैठता था, तो मेरे को 1 या 2 घंटे का ही फायदा होता था, और 2 से 3 घंटे में ख्यालों में उलझा हुआ रहता था, मुझे फायदा नहीं होता था। और रात्रि में, चूंकि सुबह के समय कहीं और बैठता था, वातावरण में, उजाले में, और रात्रि में घर के अंदर आ जाता था। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, खुद का अनुभव बता रहा हूँ। रात्रि में जब घर के अंदर आता था तो मेरी फेसिंग चेंज हो जाती थी। रात्रि में मेरी फेसिंग होती थी ईस्ट, जिसमें बहुत अच्छा मन लगता था। कभी भी आप अध्ययन करेंगे, कोई भी अध्ययन करें, आप सामायिक करें, मंत्र जाप करें, प्रभु भक्ति करें, ध्यान करें, पढ़ाई करें, स्वाध्याय करें, ईस्ट या नॉर्थ, या तो पूर्व या उत्तर, इन 2 दिशाओं में ही आपका मुख फेसिंग रहेगी। मैं अपना अनुभव जो बता रहा था, जब मैं साउथ तरफ, मॉर्निंग में साउथ तरफ करके बैठता था, मुझे फायदा नहीं होता था। 4 घंटे भी बैठता था तो 1 या 2 घंटे का मुझे एडवांटेज मिलता था, और रात्रि को यदि मैं 1 घंटे ही बैठता था तो पूरा मैं कंसंट्रेट होकर बैठता था रात्रि में। ये मैंने खुद का अनुभव किया है। ये कुछ बात थी, चूंकि अध्ययन की बात निकाली थी आदरणीय मनीषा जी ने, इसलिए मैंने यह चर्चा कर ली। और सभी घरों में स्वाध्याय भी होता है, हम बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी अध्ययन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, जो भी कार्य करना है आपको। नंबर 1 होता है आपका, जिसको हम कहते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट, पश्चिमी नैऋत्य, ये नंबर 1 स्थान है। और सेकंड ऑप्शन आपका होगा ईशान, जो सभी लोग समझते हैं। ईशान वाले भाग में भी बैठ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, लेकिन आपका फेस रहेगा या तो ईस्ट या फिर नॉर्थ। अब मैं बात कर रहा था सर जी, एक प्रश्न आया था कि जब हम पश्चिम नैऋत्य में बैठे, मतलब ये वाला वेस्ट साउथ वेस्ट, तो हमारा फेस किस साइड होना चाहिए? या तो नॉर्थ या फिर ईस्ट, उस समय भी कहीं भी। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, आपके यहाँ, आपके घर में मुझे नहीं मालूम किस प्रकार स्थितियां हैं, वातावरण से मतलब परिस्थितियां, भौतिक, तो कहीं भी बैठेंगे, जब भी कोई बैठे, बच्चे बैठे, हम बैठे, ये मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ, शास्त्रों में ही वर्णन है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन मुझे उस समय नहीं मालूम था, आज से 25 साल पहले, तो मैं कहीं भी बैठ के पढ़ता था तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलते थे। जब मैंने अध्ययन किया तब मैं अपने आप को पीछे ले गया और चिंतन मनन किया, तब समझ में आया कि इसके वास्तव में इसका फर्क होता था। आपका फेसिंग हमेशा या तो ईस्ट हो या फिर नॉर्थ हो, बस नंबर 1 ईस्ट होता है, नंबर 1, सेकंड नंबर नॉर्थ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, बस 2 फेसिंग का बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा था तत्वों की, जो वापस तत्वों पर आ रहा हूं मैं। स्वाद बता दिया, मीठे से मैं भटक गया था। स्थिरता का कारक, यहां से चर्चा हुई थी, पृथ्वी तत्व। यदि आपके मुंह का स्वाद मीठा है, स्थिरता कारक है, तो आपका पृथ्वी तत्व जागृत है। थोड़ा सा आप इस पे भी चिंतन मन करें, जितने मांगलिक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य, कोई व्यापार प्रारंभ करना है, किसी घर का निर्माण हो रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, शादी विवाह हो रहे हैं, कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, शादी पक्की हो गई है, यह सब क्या है? मांगलिक कार्य, खुशी के कार्य। यह स्थिर रहें, स्टेबल रहें,
यही कारण है कि सभी का एक दूसरे का हम मुंह मीठा कराते हैं। जब मुंह मीठा होगा तो सभी की बॉडी में पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाएगा। जब पृथ्वी तत्व जागृत होगा, एक्टिव होगा, तो जो भी कार्य हैं वह स्टेबल रहेंगे, स्थिर रहेंगे। इसके पीछे ऐसा भी आप को रिलेट कर सकते हैं। यदि आपके मुंह का स्वाद खट्टा है, अम्ल, एसिड वाला, तो वह वायु तत्व को रिप्रेजेंट करेगा। वायु तत्व में खट्टा स्वाद। अब जब आपके मुंह का स्वाद तीखा, मिर्च मसालेदार, इससे समझ गए होंगे सब क्या होना चाहिए तत्व। जब आपका तीखा स्वाद आता है, तेज मिर्च मसाला वाला, किसी को अग्नि। अच्छी लग गई, मतलब उग्र हो गया, क्रोधित हो गया, तो अग्नि तत्व। अग्नि, बिल्कुल सही आपने गैस किया, बिल्कुल सही। अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। यदि मुंह का स्वाद तीखा, तेज मिर्च मसालेदार हो तो, और यदि कड़वा है तो आकाश तत्व होता है। अब इसमें आप थोड़ा सा चिंतन मन में करें। हमारे जितने साधु भगवंत होते हैं, अब स्वर्ग की क्या महत्ता, क्या मिरेकल, जादू, चमत्कार है। यदि आपको बॉडी में जल तत्व लाना है तो एक तो दूरी के द्वारा आप जल तत्व ला लीजिए, स्वाद के द्वारा या कलर के माध्यम से, या आप इसमें ध्यान भी होता है। इसके बीजाक्षर शास्त्रों में वर्णन अलग है। हो सकता है जब चक्रों की बात होती है, हमारे जो 7 चक्र होते हैं उसमें बीजाक्षर अलग होते हैं, उससे कोरिलेट मत करिएगा। यदि हम जल तत्व को एक्टिव करना चाहते, या किसी ऐसे स्थान पर आप पहुंच गए जहां बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, अभी मौसम गर्मी का है, बहुत अधिक गर्मी पड़ रही, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात, या बहुत तेजी से भूख लगी है, आपको रात्रि भोजन का त्याग है, या कहीं ऐसे स्थान पर फंस गए आप जहां पर भोजन उपलब्ध नहीं हो पाया, या ऐसा भोजन है जो आप उसको सेवन नहीं कर सकते और आपको तीव्रता से भूख लगी। जब भूख लगी अर्थात आपका सूर्य स्वर एक्टिव है। जब गर्मी पड़ रही अर्थात आपका सूर्य स्वर एक्टिव है। उस समय आप क्या करें? आप अपने चंद्र स्वर को एक्टिव कर लीजिए। चंद्र स्वर को एक्टिव करेंगे, उसमें भी यदि आपने जल तत्व को ले आए, जल तत्व मालूम कैसे आता, विधियाचार बताई गई है, तो आपको तुरंत कोई भी कार्य, दुनिया के जितने कार्य हैं, आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको चाहिए तुरंत परिणाम मिलना, तुरंत रिजल्ट मिल जाए, तो आप जल तत्व में कार्य कर दीजिए। किसी की भविष्यवाणी करना है, किसी को वरदान देना, आपको वरदान, आशीर्वाद देना है, जल तत्व में आशीर्वाद दे दीजिए। 100% आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे गुरु भगवंतों, आचार्य भगवंतों का शास्त्र कह रहा है, उनके अनुभव कह रहे हैं, गुरुओं का ज्ञान कह रहा है। यह राजीव नहीं कह रहा है। राजीव के तो कुछ अनुभव हैं, वह आपसे शेयर कर रहा हूं। यदि कोई ऐसा कार्य आपको करना है जो तुरंत रिजल्ट चाहिए, जल तत्व, उसमें सूर्य स्वर में भी जल तत्व होता है और चंद्र में भी जल तत्व होता है। अब सूर्य के कार्य अलग हैं, चंद्र के कार्य अलग हैं, आपको विभाजन मालूम है, एनालिसिस किया हुआ है। यदि आपको, मैं चर्चा कर रहा था, भूख लग रही बहुत अधिक या गर्मी लग रही बहुत अधिक, किसी बच्चे को गर्मी लग रही अत्यधिक, उसकी बॉडी में शीतलता चाहिए, ठंडक चाहिए, आप अपना चंद्र स्वर एक्टिव कर लें, कहीं नहीं जाना, कोई दवाई नहीं लेना, उसमें आप जल तत्व ले आए। आप देख लीजिए, अनुभव कीजिए, किसी भी कार्य को पहले अभ्यास कीजिए, उसके बाद उसके रिजल्ट मिलेंगे 100%। आप निसंदेह इस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा अभ्यास। आपको जब अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा तो आप अपने आप शब्द बनाने लगेंगे, और जब शब्द बनने लगेंगे तब आप सेंटेंस भी बना सकते हैं, वाक्य बनने लगेंगे। रम बीज अक्षर होता है, सॉरी क्षमा चाहता हूं, वम, इसका वम बीज अक्षर होता है, वा के ऊपर बिंदी, वा के ऊपर बिंदी, वम बीजाक्षर है।
जल तत्व कैसे आएगा साहब? मैंने बताया आपको, अपने श्वास के दूरी तक जब लगभग 20 अंगुल तक आपकी वायु निकल रही तब समझ जाइए जल तत्व आ रहा है। यह साधना कीजिए, उस कलर को विजुलाइज कीजिए। और नहीं तो मैं एक उपाय और बता रहा हूँ, बम बम बीजा अक्षर का उच्चारण कीजिए। बम, बा के ऊपर बिंदी, वन वाला बम, पटली वाला नहीं। राजस्थान उसमें उसमें अर्ध चंद्राकार आकृति का ध्यान कीजिए। अर्ध चंद्राकार, चंद्र के समान आकृति, व्हाइट कलर का चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा व्हाइट कलर का। बम बीजाक्षर का उच्चारण कीजिए, ध्यान कीजिए। कुछ समय में आपकी बॉडी में जल तत्व आ जाएगा। अब यह मत कभी मुझसे कीजिए या ऐसा मत सोचिएगा आप कि हमने तो किया जल तत्व नहीं आया। ये आपके शरीर की, अलग अलग व्यक्तियों के शरीर की क्षमता है। किसी को जल्दी आ जाएगा, किसी को देर से आएगा, किसी के चक्रास कितने शुद्ध हैं कितने अशुद्ध हैं वह शरीर की क्षमता पर निर्भर करेगा, मगर इसमें आ जाता है, यह शास्त्रों का वर्णन है। और अभ्यास से हो सकता है एक बार में नहीं आया। मुझे कुछ लगभग 8 साल इस फील्ड में हो गया है। 2013 से स्वर के फील्ड में उतरा, मुझे ज्ञान दिया गया। तब से मैंने खुद पर प्रैक्टिकल किया, कई बच्चों पर अप्लाई किया। अभी के बाद एक ताजा उदाहरण जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा। एक शुभम कलम्बे स्टूडेंट है, शुभम नाम का, 5 बार हो गया था। वह मुझसे चर्चा करता था, उस बैंक का जॉब दे रहा था। उसने हर बार जॉब रिटर्न टेस्ट दिए बैंक के और इंटरव्यू भी दिए। हर बार पूछता था, और जब जिस समय पूछता था उसका सही उत्तर मेरी तत्व नहीं आता था या फिर स्वर सही नहीं आता था। वह जिस स्थिति में, चूंकि लोकल का था इसलिए पास आके पूछता था उनसे संपर्क करके, कभी भी तत्व नहीं आया या स्वर नहीं आया। हमेशा मैं उससे यह कहता था प्रयास करना, इससे ये नहीं कहा कि नहीं होगा। वो कई बार उसके खुद एक नंबर से चूक जाता था। ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्यों कल ही वह बंदा मुझे मिला था। और यह बात बताऊं आपको, 23 फरवरी 2021 मैं इंदौर में था और वहीं पर उसका इंटरव्यू था। एग्जाम हो गया था, रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू था। वह मुझसे मिलने आया। जो हनुमान जी का मंदिर है, रंजीत हनुमान मंदिर है, वहां पर उसके पास एक गार्डन है। वहां पर इंदौर में जो लोग रहते जानकारी होगी। वहां पर आया, मेरे पास इंटरव्यू दे के आया था, मुझसे मिला, कहने लगा सर अभी इंटरव्यू दे के आया हूँ, इस बार सिलेक्शन होगा। मैंने अपना स्वर देखा, चेक किया और भरे स्वर में उसने कहा तब तो बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने उससे यही शब्द कहे थे, इस बार 100% कोई नहीं रोक सकता है। अब मुझे नहीं मालूम आप सबको विश्वास हो गया नहीं, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं वह आंखों में आंसू लिए मेज से लिपट गया। कहने लगा सर मुझे अत्यंत आवश्यकता थी। इतनी बार मैंने, चूंकि वह जानता था मुझे, इतनी बार चर्चा की थी, आप हर बार आगे बोल देते थे कि और प्रयास करो, इस बार आप बोल रहे हैं हो जाएगा। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। और कुछ समय बाद रिजल्ट आया और इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, कल ही वह मेरे पास आया था। आज उसकी ज्वाइनिंग है। जो लोग जानते हो, सुहागपुर है, यहाँ इटारसी के पास एक सुहागपुर गांव है, वहां सेमरी हरचंद एक गांव, सेमरी हरचंद, उस वहां पर बैंक है, महाकौशल बैंक है, उसके असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आज उसकी ज्वाइनिंग है। आज की डेट में 2 जुलाई 2021 को ज्वाइनिंग है उसकी। यह और भी ऐसे कई उदाहरण हुए हैं। मैं तो परखा हुआ हूँ, मैंने पहले खुद पर अप्लाई किया कई बच्चों पर। उनसे यह कहता था मैं कि रिजल्ट जो भी हुआ, हाँ या नहीं में, मैं हो सकता है झूठ साबित हो जाऊं तो भी मुझे बताओ, क्यों मैं अभी खुद ही अपने आप पे रिसर्च कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। उनसे सुनता था मैं, जो भी रिजल्ट आता था तो मैं प्रिडिक्शन उसको चर्चा करता था, चिंतन करता था। यदि यह स्वर था, यह तत्व था, तो ये मैंने रिजल्ट दिया तो क्या उसका रिजल्ट मिला। इस प्रकार करते करते कुछ हद तक मैं सफल होता गया। और अभी मैं पूरी तरह 100% नहीं हूं, मैं नहीं कहता, अभी परिपक्व नहीं हुआ हूं। अभी भी मैं अपने आप पे और प्रयास कर रहा हूं। कई बार हो सकता है मैं असफल भी हो जाऊं, कई बार सफल भी होता हूं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास जारी है। बम बीजाक्षर के माध्यम से आप अर्धचंद्राकार सफेद कलर की आकृति का ध्यान करते हुए आप जल तत्व को एक्टिव कर सकते हैं। यदि जल तत्व एक्टिव होगा तो आपकी भूख शांत हो जाएगी। जो मैंने कहा भूख लग रही, भूख मतलब अग्नि, आपने अग्नि पे क्या किया, पानी डाल दिया,
आपकी बॉडी में अग्नि तत्व प्रज्वलित था, रात्रि का समय भूख लग रही, आपका आज उपास हो गया और आपको कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन भी कोई ऐसे आपके पापदा का कर्म हुआ। अब थोड़ा सा चिंतन करें आप। हमारे साधु भगवान, कई बार उनको कुछ विघ्न आ जाता है, कुछ अंतराय आ जाता है, या कई बार तिथि आ जाती है जिसके कारण वो उपास कर लेते हैं, तो वह भी इंसान है, हो सकता है उनको भूख का एहसास होता होगा, लेकिन अपने शरीर को स्वरों के माध्यम से, अपने ध्यान के माध्यम से, अपनी कार्य प्रणाली से, अपने शरीर को वातावरण से, प्रकृति से अटैच कर लेते हैं और उनको समता हो जाती है, अपनी जो जैसा चाहे वह वैसा ढल जाते हैं। भूख शांत हो जाएगी। गर्मी जहां पड़ रही है आप इस पर भी चिंतन करें। हमारे साधु भगवान, हम तो पंखे पर, एसी में, कूलर में बैठे रहते हैं, उनके पास तो कोई साधन नहीं होता है, फिर भी वातावरण की गर्मी को कैसे सहन करते हैं। वह स्वर्ग के ज्ञानी और महाज्ञानी होते हैं जो अपनी साधना से अपने बॉडी के टेम्परेचर को प्रकृति से समायोजित कर लेते हैं। जल तत्व ले आए, चंद्र स्वर ले आए, तो बॉडी में ऑटोमेटिक ठंडक आ जाएगी। अब यदि आपको पृथ्वी तत्व एक्टिव करना, उसका कलर होता है येलो क्यूब, घन के आकार का आकृति होती है, घन का आकार, येलो कलर, बीजाक्षर होता है लम बीजाक्षर होता है। यदि पृथ्वी तत्व एक्टिव रहेगा तो आपको थकान नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा, मोटापा कम होगा, स्थिरता का कारक होता है, आपको आलस्य दूर हो जाएगा, निरोगी बने रहेंगे आप। लम बीजाक्षर है, घन का आकार होता है, येलो कलर होता है, लम लम लम। और मेरा ऐसा मानना है, जब आप उच्चारण भी करें तो ऐसा नहीं लम 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 लम, ऐसा नहीं। जो मैंने अनुभव किया है, एक श्वास में, एक पूरी श्वास में एक बीजाक्षर बोले, श्वास को गहरी खींचेंगे, पूरी श्वास बाहर छोड़ दें, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। और जैसा आप चाहें, जैसा से, चूंकि आप अधिकतर लोग मुझसे ज्ञानी हैं और अनुभवी हैं, मुझसे बड़े भी हैं, अनुभव हर जगह काम आता है। मैं तो एक आप सबसे छोटा हूं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं ये, और मैंने जो अनुभव किया वह शेयर कर रहा हूं। इसके बाद आता है रम। यदि आपको कहीं पर ठंड लग रही है, आप दिसंबर जनवरी के महीने में ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर साधन उपलब्ध नहीं, या अचानक वातावरण परिवर्तित हुआ और ठंड का बहुत ठंड लगने लगी, हमारे साधु भगवान, संत महात्मा, उनको भी प्रकृति से ठंड तो लगती है, उनके बारे में चिंतन मनन करें। अनेक श्वेतांबर संप्रदाय से केवल श्वेत वस्त्र पतला सा पहनते हैं, दिगंबर साधु संत, दिशाएं जिनकी अंबर होती हैं, उनको भी ठंड का एहसास होता है, लेकिन वह अपनी साधना, स्वर यश के माध्यम से अपने शरीर में गर्माहट पैदा कर लेते। यदि आपको कहीं पर बहुत तेजी से प्यास लग रही है, प्यास, रात्रि में आपका पानी पीने का नियम है, पानी नहीं पीते हैं आप, ऐसा नियम है कि पानी हमको नहीं लेना है, और आपको प्यास लगी है और प्यास को शांत करना है। जब प्यास को शांत करेंगे मतलब आपका लेफ्ट पार्ट एक्टिव है, तो आप बदल दें स्वर को, राइट एक्टिव कर लें, तो आपकी प्यास शांत हो जाएगी। राइट एक्टिव करेंगे, आपकी ठंड समाप्त होगी। उसमें भी यदि आपने अग्नि तत्व को एक्टिव कर लिया, अब एक तो सूर्य स्वर और साथ में अग्नि और जला दी तेज गति से, तो आपकी प्यास शांत हो गई, आपकी ठंड पूरी तरह खत्म हो गई। उस समय तक आप प्रकृति से टेम्परेचर का बैलेंस कर लेंगे। इसका बीजाक्षर होता है रम, रा के ऊपर बिंदी,
त्रिभुज आकार की आकृति लाल कलर में, ट्राइएंगुलर शेप, ट्राइएंगल रेड कलर में, रा के ऊपर बिंदी रम का ध्यान करते हुए आप अपने बॉडी में फायर एलिमेंट को एक्टिव कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। चूंकि ट्रायंगल से मुझे एक बात और याद आई, वो भी वास्तु संबंधित है। चूंकि हम सभी के आजकल घर छोटे हो गए हैं, कहीं कोई किराए के घर में जाता है, आपका किचन जहां चूल्हा रखा हुआ है, चूल्हा, वास्तु शास्त्र कहता है साउथ ईस्ट में आपका चूल्हा की रसोई घर होना चाहिए, जहां चूल्हा प्रज्वलित होता है, रसोई घर में गैस होती है। अब कहीं कहीं साउथ ईस्ट में नहीं है, कहीं और पर स्थान है चूल्हे का, तो आप अपने चूल्हे के सामने वाली दीवार पर एक ट्राइएंगुलर चित्र बना दें। उसकी जो ट्राइएंगुलर की नोक रहेगी ना, नोक वह नीचे की ओर रहेगी। त्रिभुज आकार की आकृति बना दें। यदि आकृति नहीं बना पा रहे पेंट से, तो कागज में बना के चिपका दें, या किसी पर ऐसा रेडियम आता है उससे लाके चिपका दें। ट्राइएंगुलर शेप, उसकी जो नोक रहेगी नीचे की तरफ। यदि साउथ ईस्ट के अलावा कहीं और अन्यंत्र स्थान है चूल्हे का, तब अग्नि तत्व को आपको एक्टिव करना है, तो रम बीजाक्षर, ट्राइएंगुलर शेप, रेड कलर की आकृति। आपकी प्यास समाप्त हो जाएगी, ठंड समाप्त हो जाएगी। अब होता है वायु। वायु का बीजाक्षर होता है यम, या के ऊपर बिंदी, यम, यम वाला, यम यम यम। वायु तत्व की साधक स्वर शास्त्र कहता है, जो वायु तत्व की साधना कर लेते हैं उनको आकाश गामिनी विद्या प्राप्त हो जाती है। जो रनर होते हैं ना, दौड़ने वाले धावक, आपके यहाँ भी यदि परिवार में कोई रनर हो, दौड़ने वाला, तो उसका वायु तत्व एक्टिव करके यदि वह दौड़ता है, रनिंग करता है, तो जैसे हवा में उड़ते हैं इस प्रकार उड़ने लगेंगे। उसका नाम ही है वायु, हवा। आप में से कई लोगों ने देखा तो मुझे नहीं मालूम, मैंने सुना हम सबके आराध्य आदरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज के बारे में, कि वह सामायिक कर रहे थे, तो अपने आसन जहां पाटा था उनका, जहां तखत था, इससे ऊपर उठकर वो सामायिक कोई क्षण ऐसा आया होगा कर रहे थे, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, वीडियो भी आया था सर। अब वह तो देखिए ज्ञानी नहीं, आचार्य श्री ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी है, महाज्ञानी। वो तो सिर्फ सिर को ऐसा झुकाएं तो उनका स्वर बदल जाए, अपने उंगली को चुटकी बजाएं तो उनका तत्व बदल जाए। उनको तो क्षण, सेकंड के भी कुछ हिस्सों में वह सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं, हम में वह क्षमता नहीं है। तो हो सकता है, मैं अनुमान लगा रहा हूं बस, उनका वायु तत्व, बॉडी में वायु तत्व प्रॉपर इतना एक्टिव हो कि वह हवा में स्थिर हो गए, हवा में उड़ने लगे। आकाश गामिनी विद्या प्राप्त करने से वह आसमान में ही जमीन से ऊपर सामायिक का सुना जो मैंने, यह शास्त्रों में वर्णन है। जब वर्णन निसंदेह प्राचीन समय में भी कुछ लोग, हमने शास्त्रों में पढ़ा सुना, कोई कहीं पहुंच जाता था, हाथ को ऊपर किया, जो टीवी और पिक्चर में हम देखते हैं, हो सकता है इस प्रकार की क्रिया हो। हमने किसी ने देखी तो नहीं है, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से कह रहे हैं, हो सकता है वो क्षणिक में अपने बॉडी में पूरी तरह वायु तत्व एक्टिव करते थे और उड़ जाते थे। वायु तत्व से और याद आया, यदि आपने कभी किसी को पैसा दिया है, भले ही आपके घर का सदस्य है, रिश्तेदार है, परिचित है, दोस्त है और बहुत खास है, और आपका पैसा वापस नहीं आ रहा, तो निस्संदेह आपने जब दिया, चूंकि हमें तत्वों का ज्ञान नहीं था, स्वरों का ज्ञान नहीं था, यह भी शास्त्र में वर्णन है। वायु तत्व में यदि आपने किसी को पैसे पकड़ा दिए, वह वापस नहीं आएंगे,
और यदि आएंगे भी तो आपको बहुत अधिक मशक्कत, परिश्रम, जोर लगाना पड़ेगा, तब आएंगे। आपके इतने अच्छे रिलेशन है, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यार में, तो भी एंटी हो जाएंगे, खटास आ जाएगी, लेकिन पैसे बड़ी मुश्किल से वापस आएंगे। आप में से कई ऐसे होंगे जो किसी को पैसे दिए होंगे, वह वापस आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वायु तत्व में कभी किसी को पैसे ना देना है और ना लेना है। यदि आपने ले भी लिए तो आपको वापस करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, आपके पास व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी वायु तत्व में पैसों का लेन देन, उधारी वाले, व्यापार वाली बात अलग है, तो तुरंत हम माल लेते देते हैं। उधारी वाले, लोन वाले कभी मत लीजिएगा और दीजिएगा। यह वायु तत्व का एक एग्जाम्पल और शास्त्रों का वर्णन। अब आकाश तत्व, आकाश तत्व यदि चल रहा है तो केवल सर एक मिनट, हम बीजाक्षर, हम, हा के ऊपर बिंदी, हा के ऊपर बिंदी होती है, वह आकाश तत्व आपका एक्टिव होता है। हम। अब एक बहुत अच्छी चीज जो आप जीवन में अप्लाई करें, स्वर का महत्व देखिए कितना बड़ा महत्व होता है। जो जादू कहते हैं हम जिसे, आपको कोई कार्य सफल बनाना, कोई व्यापार, ग्राहक को सामान बेचना है, किसी बड़ी व्यक्ति से मीटिंग करनी, उसको अपनी बात मनवानी है, कोई बैंक मैनेजर के पास लोन लेने जाना है, किसी कलेक्टर के पास अपनी फाइल आगे बढ़वानी है, किसी व्यक्ति से कोई काम लेना है, तो जो स्वर चले, आपका कोई ग्राहक आ गया, आप सीट पर बैठे हैं, कोई ग्राहक आ गया, आपका जो स्वर चले, लेफ्ट चले तो सामने वाले को लेफ्ट तरफ रख के, जैसे अभी मोबाइल में मैं, आप देख रहे होंगे मुझे, मान लीजिए मैं लेफ्ट चल रहा तो मैं थोड़ा सा ऐसा मूव हो जाऊंगा, अब जो मोबाइल रखा मेरे लेफ्ट तरफ आ गया और मैं उससे जो भी बात करूंगा किसी बहाने से, यहाँ कुछ भी सामान लेन देन करना, कुछ कापी पुस्तक उठाना है, कुछ भी एक्टिव होना, पेन उठाना, चश्मा उठाना, मोबाइल उठाना, लिखना, कुछ भी, इस माध्यम से मैं लेफ्ट में हो गया, मेरे सामने वाला लेफ्ट तरफ हो गया और मैं उससे बात करूंगा, व्यापार संबंध कोई बात, तो वह जल्दी मान जाएगा आपकी बात। और यदि मेरा राइट स्वर चल रहा है तो आप थोड़ा सा इस तरफ मूव हो जाएं और उससे किसी माध्यम से आप बात शुरू कर दें, सामने वाला आपके राइट तरफ हो जाएगा। यदि सफल मीटिंग करनी है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल की चर्चा मत कीजिएगा अभी कि ऑनलाइन होता है, मैं बात कर रहा हूँ शास्त्रों की। फेस टू फेस 100% रिजल्ट मिलेंगे। यह शास्त्रों का वर्णन, गुरुओं का ज्ञान और कुछ मेरा अनुभव जो मैंने अनुभव किया। यदि आपका सफल मीटिंग करनी है तो सामने आपका जो स्वर चले, सामने वाले को उस तरफ रख दीजिए, लेफ्ट चले तो लेफ्ट तरफ, राइट चले तो राइट तरफ रख दीजिए और फिर देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह कुछ स्वर से संबंधित जानकारी और चर्चाएं थी। शिव पुराण में लिखा है, शिव पुराण में, क्योंकि यह जो ज्ञान है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जब भगवान भोलेनाथ शिव ने पार्वती से चर्चा कर रहे थे, तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु आनंद की अनुभूति कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि आनंद की अनुभूति हो रही। आनंद वह शब्द है जिसे व्याख्या नहीं कर सकते, जो अनुभव कर सकते हैं, अनुभव। तो भोलेनाथ शिव शंकर ने कहा, हे देवी, आती हुई और जाती हुई सांसों के आने और जाने के बीच में आप रुक जाइए। आती और जाती श्वासों के बीच में रुक जाइए। जब आप उसमें रुक जाएंगे, अर्थात सुषुम्ना में, तो वह आनंद की अनुभूति देगा। और शिव पुराण में यह वर्णन है, जिस प्रकार वैदिक धर्म में राजाओं में श्री राम का स्थान, वैदिक धर्म में लिखा है, वर्णन है, जिस प्रकार राजाओं में श्री राम का स्थान है, इसी प्रकार वैदिक धर्म में स्वर का महत्व है। यह शास्त्रों में वर्णन है।
अब किसी के कोई क्वेश्चन? और देव शास्त्र गुरु विरुद्ध, गुरु आज्ञा विरुद्ध मेरे कुछ कहने सुनने में आ गया, मैं कुछ गलत बोल गया, तो उसके लिए मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम क्षमा। सर जी सबसे पहला मनोवांछित वाला क्वेश्चन, सुन लीजिए, जी मनोवांछित वाला सुन लीजिए आप। सुबह देखिए उसमें और व्याख्या है आगे, किस डायरेक्शन में जाना है, कितने कदम बढ़ाना है, वह चर्चा भी छोड़ दीजिए। चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो आप बस एक मोटा मोटा ही उसका सूत्र याद रखें। आपका जो स्वर चल रहा है, जी बिल्कुल सही आंटी, चंद्र स्वर जल तत्व से उसका अनुभव होगा। इसमें आपके मन में किस प्रकार विचार आते हैं वह और चाहे तो बता दूंगा कि जल तत्व से आपके कैसे विचार आएंगे और पृथ्वी तत्व में क्या विचार आएंगे, यह भी मैं चर्चा कर देता हूँ। मन में कौन कौन से विचार आते हैं, समय रहता है बाद में चर्चा कर दूंगा, पहले अभी हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। किसी का सर सही है प्रश्न? ना? 1 मिनट जी। पर ये सर आपने जो बोला वो आंसर तो सही है ना? जी बिल्कुल सही आंटी, बिल्कुल सही, 100%। आपको बहुत नॉलेज आंटी मैं मानता हूँ, और आपने बिल्कुल सही बोला, प्रेडिक्शन भी दिया बिल्कुल सही। आपने जो इमेजिंग किया, जो चर्चा की, बिल्कुल सत्य है, सही है आप बिल्कुल पूरी तरह। मनोवांछित के लिए जिनका प्रश्न है, सुबह जब आप उठें तो आपका जो स्वर चल रहा है, देखिए तिथि के अनुसार चले तो अति उत्तम। मान लीजिए तिथि के अनुसार स्वर नहीं चल रहा तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तिथि के अनुसार चले तो अति उत्तम, मैंने बोला अति उत्तम। तिथि के अनुसार ना चले तो उत्तम, मतलब फिर भी लॉस नहीं है हमारा। जो स्वर चले वह कदम नीचे रखने के पहले श्वास को खींच लीजिए, श्वास को इनहेल करिए, और जो आपकी मनो इच्छा है, जो भी इच्छा है वह आप विजुलाइज कर लीजिए। आपको जो है, मेरे बेटे का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरी देवरानी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरी जेठानी, मेरी बहन को जो गर्भवती है उसको बिना कष्ट के किसी दिव्य आत्मा का जन्म हो जाए, जो भी आपकी आत्मा है, जो भी भावना है वह भावना भा लीजिए। जो स्वर चले वह कदम रखने से पहले श्वास को खींच के, श्वास को खींचा, पैर रखा और वह विजुलाइज किया। ठीक साहब, क्लियर हो गया होगा? सर इसके पहले जी। जो आपने तिथि वाला क्वेश्चन आप बता रहे थे, मैंने उसका आपको चैट बॉक्स में भेजा था कि मैं देख लेता हूँ। स्वर में, चंद्र स्वर में जल तत्व के और उसमें तिथि के अनुसार स्वर तिथि चले तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, ऐसा भक्तामृत के पुरानी किताबों में लिखा है। बिल्कुल सही आंटी, आपने बिल्कुल सच कहा। क्योंकि इसमें ऐसा, आंटी, अब चूंकि आपने पुत्र रत्न की बात की तो मैं चर्चा और कर देना हूँ जो मैंने अध्ययन किया है। चूंकि हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा कि मैं बता रहा हूँ, चूंकि आपने पुत्र रत्न की बात कर ली, अभी तक जितने सेशन हुए कभी मैंने चर्चा नहीं की, फर्स्ट टाइम ये चर्चा कर मैंने रहा हूँ। आपको आंसर भेजा है सर, आप जी चैट जी बॉक्स में बिल्कुल सही, चेक कीजिए। मैंने देखा आपका, बिल्कुल चंद्र सच, स्वर मैंने में, देखा। चंद्र जी स्वर में जल तत्व के समय जल तत्व से आप कनेक्ट होकर और चंद्र तिथि के अनुसार यदि जी आप कंसीव करते हैं जी तो आपको चंद्रमा के समान सुंदर आकृति का पुत्र रत्न प्राप्त होगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल शुक्ल सच। पक्ष में यदि हम कंसीव करते हैं जी तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल सच। यह भक्तामृत की इसमें पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। जी, इसमें वर्णन ये भी है आंटी कि यदि आपको मनोवांछित पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति करनी हो तो लगभग 1 माह तक हम ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें, 1 माह तक। उसके बाद जब हमारी अशुद्धि रहती है, जो वर्णन है शास्त्रों में, मैं चर्चा कर रहा हूँ, पर शास्त्र में वर्णन है, अशुद्धि से 8, 10, 12, 14, 8वीं रात्रि, 10वीं, 12वीं या 14वीं रात्रि में पुरुष का सूर्य स्वर, पुरुष का सूर्य स्वर और महिला का चंद्र स्वर, यदि इस समय कंसीव किया जाता है तो चंद्रमा के समान सुंदर, स्वस्थ, दीर्घायु, गौरवर्ण, भाग्यशाली पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सच।
हाँ, मैंने भेजा है आपके चैट बॉक्स में आंसर। जी। और यदि अपोजिट स्वर हुए तो पुत्री व्यक्ति की प्राप्ति होगी। हाँ, पुरुष का सूर्यश्वर और महिला का चंद्र यदि रहता है तो पुत्र, और स्वर अपोजिट होते हैं तो महिला, सॉरी, कन्या की प्राप्ति, वो भी गौरवर्ण, भाग्यशाली, सौभाग्यवती, सुंदर, सुशील, दीर्घायु, इस प्रकार। तत्व की बहुत अधिक प्रधानता, आपने बिल्कुल सच कहा है आंटी, जल तत्व। लेकिन इसमें ध्यान रखिए, यदि अग्नि और वायु तत्व रहे तो फिर थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कभी कभी अनहोनी घटना भी हो जाती है वायु तत्व या अग्नि तत्व में, या फिर अल्पायु होते हैं, या उतने सुंदर नहीं रहते हैं, या थोड़े थोड़े रोगग्रस्त होते हैं, मतलब बीमार जैसे, कमजोर, इस प्रकार शास्त्रों में वर्णन है। किसी और का क्वेश्चन है? राजीव सर, मेरा ही प्रश्न है कि यदि जी। हमने किसी को, आपने भी बताया ना, किसी को ना लेना है पैसा ना देना है वायु तत्व में, यदि हमने जी। किसी को शायद वायु तत्व में ही दिया होगा जो लौट के आने में बहुत देर लग रही है, तो यदि हमने ये गलती कर दी तो इसको कैसे मतलब सॉल्व किया जाए? वो मनोवांछित क्रिया, फिर आप मनोवांछित क्रिया कीजिए जो मैंने सुबह बताई ना, कि आप सुबह उठ के जो स्वर चले, क्रिया को एक कीजिए। वह कदम रखते हुए आप ध्यान दीजिए, विजुलाइज कीजिए, भवन लाल जी मेरे पैसे वापस दे रहे हैं, और आप चाहें तो गाल पे हाथ फेर सकते हैं, जैसे उसके साथ, उस प्रक्रिया के साथ। मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है मान लीजिए, तो मैं जो स्वर चल रहा है, श्वास को खींचा सुबह सुबह, कदम रखने के पहले, और कदम रख रहा हूं तभी, रमेश कुमार जी मेरे पैसे वापस दे रहे हैं, रमेश कुमार जी मेरे पैसे वापस दे रहे हैं, इस प्रकार आप यह चर्चा कर सकते हैं। सर एक चीज पूछना थी, जो हम पहला पैर जमीन पे रखते हैं तो वो पहला कदम कहलाएगा या उसके बाद जो पैर रखते हैं वो कदम कहलाएगा? पहला जैसे ही आप जमीन पर रखेंगे वह कदम पहला होगा, उसके अच्छा। बाद आप जो दूसरा उससे मिला लें, आप दोनों आपस में मिला लें, जैसे मैं इससे बता रहा हूँ, ये मैंने रखा कदम, उसके बाजू में रख लें आप, तो पहला ही कहलाएगा। मैंने ये पहला कदम रखा और उसके बाजू में रख लिया, ठीक, ये वाला पहला। अब ये आगे बढ़ाया मैंने और इसको उठा के इसके बाजू में रखा, जैसे ही आगे बढ़ाया नेक्स्ट डे पे दूसरा, फिर इसके बाजू में रख लिया, ये काउंट नहीं होगा। मैं जमीन पर बैठे बैठे ये रखा पहला कदम, इसके बाजू में रखा, ये पहला कदम हुआ, फिर मैंने इसको बढ़ाया आगे और इसके बाजू में रखा, जैसे ही आगे बढ़ाएंगे वह दूसरा कदम कहलाएगा, उसके बाजू में रखेंगे वो तो उसका कनेक्शन। हाँ सर, आ गया समझ। सर क्वेश्चन आया है कि किचन में जो आपने गैस रखने का स्थान बताया था वो कौन सा होना चाहिए, फिर से बताइएगा सर। देखिए, सबसे अच्छा, ये वास्तु संबंध क्वेश्चन है, बता देता हूँ। साउथ ईस्ट आपका सर्वोत्तम स्थान होता है, साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट से आगे आजू बाजू भी चल सकते हैं, लेकिन आपका जो मुख रहेगा खाना बनाने, चूंकि महिलाएं अधिकतर खाना बनाते हैं 99%, और उनका मुख अधिकतर समय भी व्यतीत होता है। आप यदि शयन के अलावा जितना समय निकालेंगे दिन भर का, सुबह 6 से रात को 8 बजे तक भी, तो ज्यादातर समय किचन में जाता है, रसोई घर में। उनका फेस हमेशा ईस्ट फेसिंग हो, आपकी व्यवस्था ऐसी करें, आपके चूल्हे की, आपके प्लेटफॉर्म की, आपके भले ही आपको एक टेबल लगानी पड़े, आपका फेस हमेशा ईस्ट हो। आप देख लीजिए क्या परिणाम मिलते हैं इसके, आपको थकान नहीं लगेगी, आपको बड़ा अच्छा मन करेगा बनाने का, कभी चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, कभी उबासी नहीं आएगी, मतलब कि हम बनाने मतलब खींच नहीं आएगी कि अब कैसे बनाना है, कैसे काम निपटाना है, भोजन बनाना है। आप यह करके देखिए, एनर्जेटिक बने रहेंगे आप। आपका फेस हमेशा ईस्ट फेस होना चाहिए। थैंक यू सर। जी, और क्वेश्चन है? हाँ, अगला सर एक क्वेश्चन ये है आया ना, है। लम बीज जो आपने लम का बताया है, ये अपने तत्व से, इसका लम का एक बार दोबारा बता दीजिए। जी, कि लम लम धन का आकार, आलस दूर जी, करता है, और आलस दूर करता है, थकान दूर करता है, मोटापा कम करता है। लम पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है।
सर क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि जो हम किचन में आपने ट्रायंगल बताया था वो किस कलर में किस दीवार पर होना चाहिए? किचन में ट्रायंगल रेड कलर में, लेकिन ट्रायंगल उसकी जो नोक रहेगी वो नीचे की तरफ। अच्छा, आपका उल्टा। साउथ ईस्ट का किचन है तो रेड कलर में, नोक नीचे की तरफ। वैसे मारवाड़ियों में है ना पगले बनाते हैं, पगले जी। अपन लोगों के पगले बनाते हैं ना, तो पगले है ना उसके नीचे होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो वो त्रिकोण बना के इस तरीके से वो बनाते हैं, तो वो पगले होते हैं ना, वो पगले बना दीजिए। आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की या अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी। बिल्कुल सच। तो त्योहार लेकिन पे पगले बनाए जाते हैं रसोई में लक्ष्मी जी के पगले बनाए जाते हैं, तो पगले तो नीचे ही होते हैं ना। बिल्कुल सच। इसमें एक निवेदन करूंगा आंटी में, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में मिलते हैं पगले, मतलब पाँव के निशान मिलते हैं, जो स्टिकर मिलते हैं, उसमें स्वास्तिक भी अंकित होता है। तो एक सभी से निवेदन है मेरा। नहीं सर, हम लोगों के तो ना उससे बनाते हैं, चूने से। आंटी एक मिनट, मैं बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ। वो आती है ना गेरू, गेरू चूने से बनाते हैं, गेरू। बिल्कुल सच। मेरे घर में खुद मम्मी बनाती है, मम्मी बनाती है, हम भी मारवाड़ी राजस्थान भीलवाड़ा के बेसिकली रहने वाले। तो अब बस मेरा वो निवेदन है, बनाने क्योंकि की आपने सबको जी सलाह दे दीजिए आप, जी बिल्कुल घर आंटी में सच, अन्नपूर्णा भरी रहेगी। बिल्कुल और सच। 7वें दिन आप बनाइए, देखिए आप बोलोगे कि हमारे तो खाना क्या बन रहा है, कि सब लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि अक्षिण महानस, वो ही रिद्धि आ जाएगी चौके के अंदर। बिल्कुल सही। सभी से मेरा निवेदन आंटी, बन जाएगा खाना। जी सभी से मेरा निवेदन, आदरणीय आशा आंटी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो पगले से मैं इसकी एक चर्चा करना चाह रहा हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जैसे मैं कई जगह जाता हूँ, मैंने देखा, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, जो रेडीमेड हमें स्टिकर मिलते हैं मार्केट में, वो पगलियां पाँव के निशान के लिए आते हैं दिवाली के समय और अपने जमीन पर चिपका देते हैं। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, स्वास्तिक भी होता है, तो कभी भी स्वास्तिक का चिन्ह पैरों पर ना पड़े, आप यह सब ध्यान रखिएगा। मतलब आप स्वास्तिक के चिन्ह से रहित, जिसमें स्वास्तिक चिन्ह ना बना हो वह लाएं, और यदि बना है तो उसको काट करके स्वास्तिक का पार्ट अलग कर दीजिए, और केवल पगलिया फिर आप जमीन पर लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। सर हाथ से बनाने की बोलिए ना, सब महिलाएं ही तो बैठी है, और पुरुष भी है, तो उनकी लुगाइयां तो है ही ना सबकी। बिल्कुल सही, हाथ से बना तो अति उत्तम, वो भी गेरू शुद्ध। एक्चुअल जो आंटी ने बताया, गेरू एक्चुअल क्या होती है, मिट्टी होती है, और मिट्टी से हम कनेक्ट होते हैं, इसलिए गेरू का जो शुद्ध मानी गई, इसलिए हमेशा गेरू से यदि पगलियां बनाते हैं तो वह अति उत्तम। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अगर हमारा है ना वेस्ट फेसिंग, मतलब उत्तर मुखी गैस चूल्हा रखा हुआ है, जब हम उत्तर में मुख करके खाना बना रहे हैं जी, तब हम उसको क्या मानेंगे? नहीं, वो तो आपका सही जोन नहीं है, आपका सही जोन नहीं है। तो उस समय चूल्हे के ऊपर एक ट्रायंगल, जैसे अभी आंटी ने दिखाया, बिल्कुल सही चित्र बनाया था उन्होंने। आप आसानी से वापस चित्र देख लें, वैसा ट्रायंगल से बना दें चूल्हे के ऊपर तरफ। जी जी, ठीक है। तो वो देखिए, मेरी बात सुनिए, श्रेष्ठतम तो होता है आपका कागज लगा करके उसके ऊपर पेन से या गेरू से ड्रॉ कर दीजिए वापस। नहीं सुनिए ना, देखिए सर्वोत्तम तो आपका स्थान होता है साउथ ईस्ट किचन का, चूंकि नहीं है। अब फिर हम सेकंड ऑप्शन पे जाएं, जहां और कई स्थान है, चूल्हे के ऊपर सामने दीवार होगी, दीवार में आप पेंट, जो ऑयल पेंट होता है उससे बना दें आप। हाँ, और जब वो भी ना करें, तब थर्ड ऑप्शन अपनाएं आप, कागज से, क्योंकि हो सकता है कागज में कभी आग भी लग सकती है वहां पास में, वो चूल्हे के पास। तो राइट, सही। इसलिए मैं एक तत्व और इसके स्वर के बारे में जानना चाहती हूँ। हो चुका है भैया जी, 4:30 हो चुके जी। एक क्वेश्चन बस, लास्ट आशा जी प्लीज। जी, अब आप मुझे जैसे एक मिनट, जिनका भी क्वेश्चन है यदि, तो मुझे आप पर्सनल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यदि समय हो जाता है पूरा तो मैं व्हाट्सएप के आंसर दे दूंगा आपके। अभी आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए, बोलिए। जी, जैसे ना हमारा अभी जल तत्व हम वम बीजाक्षर का जप रहे हैं कि हमारा जल तत्व अच्छा हो जाए, तो इस समय हमारा स्वर क्या रहना चाहिए?
देखिए जल तत्व, मेरी बात सुनिए, दोनों स्वरों में जल तत्व महत्व रखता है, या तो सूर्य हो या